हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज अपना जो है ना अभी अंतिम प्रहार वाले तो भाई कंप्लीट हो गए ये मॉक टेस्ट। हालांकि ज़्यादा कुछ अच्छे रहे नहीं इसमें स्कोर। ओके, आप देख सकते हो भाई। तो अब ये स्टार्ट करते हैं भाई। ये 4 दे चुका हूँ मैं, और अभी जो है अभी देख सकते हो भाई लगभग 24,500 बच्चों ने जो ये दिए हैं, ये वाला 5th वाला। तो ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ देना। मैथमेटिक्स है। 91 है हमारा डी होता है। तो यहाँ से 4 की पावर क्या आता है, 91 कॉमन आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ से 4 की पावर अगर मैं क्या होता है 91 कॉमन लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 की पावर कितना होता है हमारा स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ से कितना होता है 4 की पावर क्या होता है 4, और कितना होता है 5 होता है। 4 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 21। ठीक है, तो 21 हमारा, तो ये कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 21 गुणा कितना होता है 4 की पावर 91 है। तो 7 पे 21 हो गया। 2 numbers are in the ratio the same the LCM is equals to 60। तो what is the sum of the numbers है। 5 और 3 8 है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 32 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। LCM अगर हमारा 60 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 5 से कितना होता है हमारा 15, 15 x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 60 होगा। 15 चौका 60 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 4 आ गई हमारी। तो 2 नंबर आ गए हमारे, 3 चौक 12 आ गया, और कितना था 5 चौका 20 आ गया। अब इसका क्या था सम निकालना है, तो 20 30 और कितना होता 32। ठीक है, 20 30 32। यस, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर 2 मीटर लेस दैन इट्स लेंथ है। ओके, ये विड्थ है हमारी, और विड्थ हमारी क्या है तो 2 मीटर क्या है तो कम है किससे। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर लेस दैन इट्स लेंथ। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू दिस, टू ट्वाइस ऑफ कितना लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। ये लेंथ हो गया, प्लस में ब्रेड्थ कितना है तो L माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल्स टू हमारा 68 हो गया। यहाँ से 2 3 6 2 चुके 8 हो गया। ट्वाइस ऑफ L माइनस का कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 34 होगा। ट्वाइस ऑफ L इज इक्वल्स टू 36 होगा। L की वैल्यू कितनी होगी हमारी 18। तो L कितनी होगी हमारी 18। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर की क्या है तो लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये निकालने में, और डायमीटर हमको दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी हमारी यहाँ से 35 का था, 34 का था 17.5 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमको दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। एरिया इज इक्वल्स करता है हाफ इंटू आर इंटू मेल। एरिया हमारा दे रखा है कितना होता है 385 गुना में कितना होता है 2 इज इक्वल्स टू रेडियस हमारे डिवाइड में आगे कितना हो जाएगा 17.5, और इज इक्वल्स टू लेंथ हमारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 0 आ गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 5 से 15 हो गया, 5 5 25 हो गया। ठीक है, तो 5 चौका 20 हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 5 35 हो गया, और 7 5 35 हो गया, 7 5 35 हो गया। ठीक है, तो 5 1 5 5 1 5 11 चौक 44। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 44 आ गई। द होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर एंड अ होलो कॉन हैव द सेम इंटरनल बेस है, मतलब कि बेस दोनों का सेम है, एंड सेम इंटरनल हाइट, हाइट भी सेम है। ओके, इफ अ कॉन कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मच मिल्क कैन सिलेंडर होल्ड है। ओके, तो सिलेंडर कितना होल्ड कर सकता है, तो वैल्यू कितनी होती है हमारी पाई आर स्क्वेयर एच होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या है तो भैया इसका कितना होता है 1/3 कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 लीटर हो गया। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसने बोला है कि भाई कौन का जो हमारा क्या तो सेम इंटरनल बेस है, मतलब कि रेडियस भी सेम है, हाइट भी क्या है तो सेम ही है कौन की है उसकी। तो हाउ मच मिल्क, वो कितना होल्ड कर सकता है हमारा, कि अगर दोनों की वॉल्यूम अगर में सेम है तो पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम दोनों की सेम, अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना हमारा। एक सेकेंड रुको, यहाँ से 2 है। ठीक है, तो 1/3 इंटू में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू ना तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से ना तो पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू ना तो 6, तो 6 आ गया डायरेक्ट हमारा। हाउ मच विल सिलेंडर कौन एंड, तो 6 आ गया हमारा ये तो है ना बिल्कुल, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है 6। वट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी हमारा, तो 13 था कि ना 130 हो गया। 130 और कितना होता है 150 और 155 हो गया, तो 44 गुना में कितना होता है 12, और माइनस का कितना हो जाए 155, तो पहले मल्टीप्लाई होगा हमारा। तो 12 चौक कितना होता है 48, 4 कैरी आ गया, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना होता है 52, और माइनस का कितना हो जाए 155 माइनस होगा हमारा ये। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, और यहाँ से कितना होता है 12 में से 5 गया कितना होता है 7, 4 में से गया 373। नेक्स्ट 6 की पावर इतना दे रखा डिवाइडेड बाई 216 और इज इक्वल्स टू 36। तो अगर हम इसको क्या होता है 6 में ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कितना होता है 6 और 2x कितना हो गया तो प्लस का 1 हो गया। अब डिवाइडेड बाई कितना होता है 6 का क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर लेके आएंगे तो 6 की पावर -3 इज इक्वल्स टू होता है हमारा 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना होता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2x प्लस का 1 और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, 2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो हमसे पूछे x की वैल्यू। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव
नंबर्स इज इक्वल्स टू 33 हमारा, तो लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स हैं। 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज हमारा कितना था 33 है, तो लगातार हैं, तो 6 हमारे उधर, सॉरी 3 उधर हो गए, 3 उधर हो गए, ठीक है, यानी कि 3 इधर नंबर हो गए, 3, तो लार्जेस्ट कौन सा है 33, 34, 35, 36, ठीक है, 36 हो गए क्योंकि 34 है, 35 और बिना तो 36 है, और 3 इधर हो गए हमारे, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इन अ टीम देयर आर 16 players एंड हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाई 6 months है, वैन वन प्लेयर एज इतना इज रिप्लेस्ड बाई न्यू प्लेयर, ठीक है, तो टोटल हमारे कितने, तो 16 प्लेयर थे, हमें नहीं पता इनकी एवरेज कितनी थी, मान लीजिए एक्स इनकी एवरेज थी, अब उसके बाद इनकी जो एवरेज हमारी कितनी होती है 6 महीने से कम होगी, जब हमारा क्या होता है 28 एज का जो बंदा था वो रिप्लेस कर दिया, तो यानी 28 का गया है, प्लस का जो हमारा मान लेते हैं कि उसकी जो नया बंदा आया है वो मान लेते हैं हमारा वाई एज का आया है, और ठीक है, और डिवाइडेड बाय बंदे हमारे कितने हैं, तो रिप्लेस किया है, तो यानी कि 16 के 16 ही हैं, लेकिन अब की बार जो हमारा जो एवरेज है वो डिक्रीज होगा 6 महीने से, तो लगभग आधी होगी हमारी, ठीक है, तो पहले एवरेज एज कितनी थी n थी, तो अब कितना हो जाएगा n माइनस में, ठीक है, अब ये क्योंकि हमारा n ईयर्स है, ठीक है, तो n माइनस का कितना होता है 1/2 है, तो मान लेते हैं पहले अगर 4 साल थी तो कितना हो जाएगा 3.5 साल होगा, ठीक है, तो n माइनस का हाफ हो गया हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 16x, अब माइनस का कितना होता है 28 और प्लस का y हो गया, और इस इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 16, ये कितना है x है, और इसका कितना हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है, तो 16x से 16x कट गया, तो y इज इक्वल टू तो माइनस का 8 है, और यहाँ से कितना होता है y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 है, प्लस का कितना होता है 28 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक है, तो द एज ऑफ द न्यू प्लेयर कितना होता है 20। नेक्स्ट, इफ 10% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी, परसेंट से परसेंट कट गया, तो यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू कितना 5 थे 15, 5 दूनी 10 है, अब यहाँ से इनकम ऑफ एंड क्या दे रखा हमारा 10% ऑफ कितना होता है बी इज इक्वल टू 20%, ठीक है, तो यानी कि बी अपॉन में सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 हो गया, अब बी की वैल्यू इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक है, तो 3 हो गया 2 हो गया कितना होता है 1 हो गया, अब इनकम ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होता है 3000, एक की वैल्यू हमारी 3000 है, तो सबको 3 गुना कर दो, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3 2 5 और 1 6, ठीक है, तो 6 3 18,000, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू हमारी कितना तो 3 है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हमारी इतनी है, और वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी ईयर हो, एक साल पहले कितनी थी, और हर साल 5% से बढ़ रही है, ठीक है, तो एक साल पहले कितनी थी, मान लेते एक साल पहले हमारी x थी, 5% का मतलब होता हमारा कितना हो जाएगा 5 और जैसे 1 अपॉन 20, ठीक है, तो 21 अपॉन 20 हो गया, इस इक्वल टू आता 185,220, अब 21 से क्या तो 7 पे 21 3 से कटेगा पक्का, ये 3 से 21 हो गया, ठीक है, 3 6 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, बच गया 22, 3 से 21 हो गया, 3 चौक 12 0 का 0, अब यहाँ से 7 से कट जाएगा हमारे, तो क्या आंसर हमारे पूरे में है ना, ठीक है, तो 7 नहीं तरह से होगा नहीं, 7 8 कितना होता है 56 हो गया, बच गया हमारा 56 कितना होता है ये बच गया हमारा 51 है, क्योंकि देखो 7 8 56 है, ठीक है, तो बच गया हमारा 5 है, ठीक है, तो 57 है, ठीक है, तो 7 8 56 हो गया, फिर 7 दूनी 14 हो गया, 0 का 0 हो गया, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना होता है इसका डबल कर दो, ठीक है, यानी कि 0 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 और एक कैरी, ठीक है, 2 8 16 और कितना तो 17 764 17640 नेक्स्ट है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, तो इनका क्या है, तो अंडर रूट निकालना है, तो 1296, ओके, तो 1296 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कितना होता है 16 16 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, अब 1296 हमारा किसका स्क्वायर होता है, अब ये देखो यहाँ से 15 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है, अच्छा स्क्वायर है ना हमारे, तो 1296 किसका स्क्वायर होगा हमारा 11 का स्क्वायर 13 से 31 होता है ना, 11 का, तो 13 से 31, तो 1296, तो भाई ये बन ही नहीं रहा, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा क्या ये 1296, क्योंकि इसका तो 100 आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये 4 से काटें 1296 यार, वैसे होना तो चाहिए ये स्क्वायर किसका होता है हमारा वैसे, ठीक है, 4 का नाम कितना होता है 4 3 12 4 दूनी 8 कितना होता है 4 चौक 16 कितना होता है 16 हो गया, ठीक है, 324 हमारा 18 का होगा, ये 16 चौका कितना होता है 64 64 गुना कितना होता है 324 और अपॉन में कितना होता है ये, ठीक है, तो 64 का तो कितना हो गया हमारा ये 8 आ गया, और 324 का कितना होता है 18 18, ठीक है ना, तो 144 अपॉन में कितना हो जाएगा तो 1.44। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 32% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस एंड दिस है, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, अच्छा, और मतलब सेलिंग प्राइस हमारा क्या तो कांस्टेंट है ना, द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ दिस, अच्छा मतलब अच्छा समझ गया, तो मार्क प्राइस पूछा हुआ यहाँ से, समझ गया, तो ये हमारा मान लेते हैं हमारा कितना होता है 20 और कितना होता है 30 यानी कि 32 हो गया, 32 माइनस का कितना होता है 12 दूनी 24 और 0 का 0, तो यहाँ से कितना होता है 32 माइनस का कितना होता है 2.4, तो हो जाएगा हमारा ये 32 में से 2 का कितना होता है 30 30 में से कितना होता है 4 गया तो कितना होता है 29.6, तो एक तरफ हमारा 29.6 और एक तरफ हमारा कितना होता है 32.6 है,
तो एक तरफ तो इसने क्या है तो मार्क प्राइस पे कितना तो 32% की छूट दे दी, ठीक है। आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है तो ये मार्क प्राइस है, इस पर क्या तो 32% की छूट दी है, तो बाकी का बचा कितना हमारा, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 70 कितना हो जाएगा 68%, और माइनस में एक तरफ हमारा कितना है तो 29.6 की हमारे क्या तो छूट दी है, तो कितना तो 0.4, और ये हो जाएगा हमारा कितना है तो लगभग आप ये लगा लो 70, ठीक है। तो 70.4, ठीक है। तो इनकी 70.4 पे इसने क्या है तो ये चीज़ हमारी बेची है, ठीक है। तो इसी कुछ कितना तो हमारा 36 हो गया, तो यहाँ से मार्क प्राइस इंटू में कितना हो जाएगा, तो लगभग ये कितना हमारा ये है भाई 68 है, ठीक है। तो 70.4 और कितना हो जाएगा हमारा ये है 68, ठीक है। तो 4 आ गया, और ये कितना होता है 10 में साइड में कितना होता है 2, और यहाँ बच गया हमारा 2.4, ठीक है। यानी कि 2.4% की वैल्यू हमारी 36 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 36 अपॉन कितना होता है 2.4 मल्टीप्लाई कितना होता है 100, ये 0 आ गया, और ये 36 है 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 36 होगा, 4 से कितना होता है 25 पे गया, 25 का 150, 1500। नेक्स्ट A and B entered into a partnership with an investment of rupees इतना है इतना respectively. After 4 months, C also joined with an investment of this. So what will be the share of the B from the annual profit? उनको इतना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आता है ये A है और B और ये C है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20,000, 1 2 3 हो गया, और कितना होता है हमारा 25,000 हो गया, और यहाँ से कितना होता है हमारा ये 40,000 है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, मल्टीप्लाई कितना होता है 12, मल्टीप्लाई कितना होता है 12, 4 महीने के बाद यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो यहाँ से 5 चौका 20 हो गया, ठीक है, 5 चौका 25 हो गया, 5 8 40 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है हमारा ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, अब कुछ तो कट नहीं रहा, ठीक है। तो 4 3 12 हो गया, 5 3 कितना होता है 15 हो गया, और 8 दूनी कितना होता है 16 हो गया। अब यहाँ से B का शेयर हमें बताना है, और टोटल प्रॉफिट हमको इतना दे रखा है, तो यहाँ से 15 दूनी 30 और कितना होता है 31, 31 और 10 कितना होता है 41, 41 और कितना होता है 42, ठीक है। तो 31 82 की क्या है तो 42 दे रखा है, हमसे पूछा है 15 की वैल्यू, तो वैसे भी क्या था 5 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 2 3 4 ये नहीं होगा, 4 5 6 B हो सकता है हमारा, C भी नहीं होगा, C या D में से B या D में से एक ऑप्शन होगा हमारा, तो 42 है, 7 6 42 है, तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 7 6 42 हो गया हमारा, ठीक है, और 7 चौक 28 होगा, 29 30 31 यानी कि हो गया बच गया हमारा कितना है ये 38 है, ठीक है। तो देखो 7 चौक 28 29 30 31, ठीक है। तो 38 बच गया, और यहाँ से 7 5 35 हो गया हमारा, 5 और 7 35 है, ठीक है। 5 और 3 8 कट तो नहीं रहा अभी ये 7 से है ना, 31 82 है ना हमारा ये, ठीक है। एक सेकेंड में 15 दूनी 30 और कितना तो 31 31 12, ठीक है। तो 3 होगा, अच्छा 3 और कितना होता है 4 43, ठीक है। तो 31 82 अपन में कितना होता है 43 और गुना में कितना हो जाएगा 15, 41 पे काटेंगे हमारा ये 3 चौक 12 है, ठीक है। तो यानी कि कितना होता है 41 एकम 41, ठीक है। तो यानी कि लगभग जो है 43 है, 3 चौक 12 4 पे यानी कि 24 पे जा सकता है हमारा ये, ठीक है। 24 में कितना होता है ये हमारा लगभग, ठीक है। अगर मैं काटूँगा 43 पे ये, तो 4 3 12 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 है, ठीक है। 4 पंजे कितना होता है 20 यानी कि 200 हो गया, ठीक है। 200 पे नहीं जाएगा हमारा ये 43 है, लगभग कितना होता है 7 पे देखो कितना होता है 7 कितना होता है 21 और 2 कह रहे हैं, 7 चौक 28 29 और कितना होता है 30, 301 है, ओके 43, ठीक है। तो 43 कितना होता है 8 से मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 24 और 2 कह रहे हैं, 8 चौक 32 32 है, 33 34 344 नहीं, इस पर तो नहीं जा रहा हमारा ये, ठीक है। तो 32 7 पे जाएगा हमारा ये, 32 7 कितना होता है 301 हो गया, और बच गया हमारा यहाँ से कितना होता है 172, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है ये 4 पे घटा, ठीक है। 3 चौक कितना होता है 12, 4 चौक कितना होता है 16 और कितना होता है 17, ठीक है। तो 4 पे यानी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 यानी कि 15 गुना में 74, ठीक है। तो 15 चौका 60 6 कैरी आ गया हमारा, 15 6 का 150, 15 7 105 और 105 कितना होता है 6 1010। शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स एट इतने रुपीज़ ईच, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, ही गेंस 21 और अनदर, ठीक है। ओवरऑल बेसिस उसका लॉस, ओवरऑल क्या होता है लॉस ही होता है जब सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो, तो x स्क्वायर बाई 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400, 400 कौन में कितना हो जाएगा 100 0 0, तो 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ही होगा ना हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट 2 ट्राइंगल्स हमारे आर सिमिलर विद द एरिया दिस है, तो साइड पूछा हमारा, तो 21 का कितना होता है 9 9 कौन में कितना होता है हमारा ये 12 हो गया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा ये mn, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं mn अपॉन में कितना हो जाएगा pq इज इक्वल्स टू होता है no अपॉन में कितना हो जाएगा तो qr, और इज इक्वल्स टू mo और कितना हो जाएगा pr,
ठीक है। तो यहाँ से हमको एरिया दे रखा है इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 मीटर सी करिए 12 हो गया। क्यू आर की वैल्यू हमको दे रखी है, एन ओ की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है। तो एन ओ की वैल्यू कितना हो जाएगी 9/12 और गुणा में कितना होता है 16.8। ठीक है। तो 12 से कितना होता है 12 1 12 हो गया और 12 चौक 48 हो गया। 14 निमा कितना होता है हमारा 14 निमा 100 कितना होता है 9 चौक 36 126 हो, क्योंकि 14 8 112 14 निमा 126। अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स आउटसाइड द सर्कल इज दिस। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक टेंजेंट हो गया। ठीक है। और इसने बोला सर्कल ऑफ रेडियस हमारी दे रखी कितनी है 5 है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारी कितनी तो 12 है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स है। ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ये निकालना है। तो 5 12 13 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल टू 12 है। ओके। तो ये 90 डिग्री है तो 13 ही हो जाएगा। ठीक है भाई 5 12 13। नेक्स्ट उसके बाद एन एयर बबल, ये क्वेश्चन तो कुछ अलग सा है ना। एन एयर बबल ऑफ रेडियस हमारा 60 सेंटीमीटर फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बबल इज 60 डिग्री एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, मतलब बाद में देखते हैं भाई। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देन द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। अगर ए हमारा क्या तो बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है। तो देन द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, यानी तो इसके क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे। अगर हमारा क्या है तो ए इक्वल्स टू सी, अगर मान लेते हैं ए अगर हमारा क्या तो सी के बराबर हो गया, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन रखूँ हमारी ताकि इसके क्या इक्वल रूट्स हो जाए। इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होता है हमारा बी स्क्वेयर, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा वो क्या है तो 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा ये और माइनस का कितना हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, तो यानी कि ये इक्वल हमारा कब आ सकता है ना एज इक्वल रूट्स है, क्योंकि इक्वल रूट्स तो हमारी तभी आएंगे हमारे ना। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 4ac हमारा आना चाहिए भाई। यहाँ से लेट a इज इक्वल्स कितना होता है b प्लस सी और इक्वल रूट्स हैं। इसमें हमारा क्या होगा ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac हमारा ये होना चाहिए, बाद में देखते हैं। a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, भी दे रखा हमसे पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। तो a माइनस बी यानी कितना तो 5 हो गया। फिर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आइडेंटिटी लगाओगे आप। तो a स्क्वायर अभी बी स्क्वायर अपने पास है नहीं। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा ए बी, यानी कि 25 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना होता है 25 हो गया और यहाँ से कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा ए बी, माइनस का कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 25 दूनी कितना होता है 50। ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75। ठीक है। जो 75 प्लस कितना हो जाएगा ये 2500 100 कितना होता है 500। ठीक है। नेक्स्ट है 1% हमारा क्या हो यहाँ से 1% ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस ऑन इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब डिस्टेंस हमारा सेम होता है। एवरेज स्पीड तो 3 के केस में हमारा एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, हालांकि इक्वल डिस्टेंस है तो देखो 2 के केस में तो फॉर्मूला पता है, 3 के केस में तो वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं 3d डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा d इज इक्वल टू होता है टाइम हमारा कितना हो जाएगा तो 12 1 अपॉन में कितना होता है हमारा ये 24 हो गया और 1 अपॉन में कितना होता है 10 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से 3 अपॉन में कितना होता है एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 है। ठीक है। तो 240 ले सकते हैं। ठीक है। तो कितना होता है 12 दूनी हो गया अपना होता है 24 ढाई हो गया और 10 गुना में कितना होता है 24 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 गुना में कितना होता है 240 डिवाइडेड बाई 24 और 20 गुना तो 44 और 10 कितना हो जाएगा हमारा ये 54 हो गया। ठीक है। तो आंसर हमारा इतने में आ रहा है। ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है। तो एकम 2 दूनी 4 और यहाँ से 3 एकम 3 3 नीम कितना होता है 27। ठीक है। तो 9 एकम 9 हो गया, बच गया 10 11 12 यानी कि 30 है। ठीक है। तो 9 3 27। ठीक है। तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ट्रेन ए ऑफ लेंथ इतना मीटर कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतने मीटर इन 18 सेकेंड। ठीक है। यानी 18 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आता है लेंथ हमारी इसकी होगी और प्लेटफॉर्म की कितनी होगी हमारी 240 होगी। तो यहाँ से हमारा क्या तो स्पीड आ जाएगी। अब मीटर पर सेकंड में तो स्पीड हमारी क्या है सबसे डायरेक्ट तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो ये मीटर में है और ये हमारा सेकंड में है तो कितना हो जाएगा तो 5 अपॉन में कितना होता है 18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 18 गुना में कितना होता है स्पीड गुना में कितना होता है 5 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 240 है ये 200 300 340 और कितना हो जाएगा 360। ठीक है। तो यहाँ से हमारा 18 से 18 कट गया तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 अपॉन में कितना होता है 5 5 7 35 हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो स्पीड हमारी कितनी है तो 72 आ गई। अब द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए और इतना भी हमारा ये है तो ये ए और ये बी है कितना दे रखा है 4:5। 4 की वैल्यू कितना होती है 72 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितना होती है 4 एकम 4 हो गया 4 8 32 हो गया। तो मल्टीप्लाई 18 पंजे कितना होता है 90 इसकी स्पीड आ गई। दैन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इफ ट्रेन बी कैन क्रॉस अ पॉल इन कितना होता है 20 सेकेंड्स है तो कितना होता है x हो गया और स्पीड इज इक्वल टू हमारी कितनी है तो 90। तो 12 निमा 108 आना चाहिए हमारा ये। ओके।
ओके, यहाँ पर हमारी क्या है, तो ये डिस्टेंस है, लेकिन आता 90 है, ये भी है सेकंड में है। तो 12 1 सेकंड रुक जा, 12 नहीं, वैसे तो 108 होता हमारा, कहाँ गड़बड़ हुई है। ट्रेन की लेंथ ही हमारी कितनी होती है, 18 है, इज इक्वल्स टू 120 होगा, प्लस में यहाँ पर 240, 200, 300, 340, 360, नीचे कितना होता है, इज इक्वल्स टू हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया कितना था, 5 अपन में 18 हो गया। उधर से कितना होता है, 18 गुना में स्पीड इज इक्वल्स टू 5 अपन में 18, 18 से 18 कट गया, इज इक्वल्स टू 360 अपन में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितना होता है, 72 आ गई हमारी, और यहाँ से स्पीड हमको दे रखी है, ठीक है। तो कितना होता है 72 की वैल्यू कितना होता है 4 है, तो 4 1 4 हो गया, कितना होता है 4 8 32, 18 18 5 90 होता है हमारा, ये भी ठीक है भाई यहाँ से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना होती है 12, 12 निमा कितना होता है 108 का, 1008 आ रहा है यहाँ से हमारा। अब पोल को कवर करेगी तो खुद की लेंथ, अच्छा खुद की लेंथ तूने रखी है यहाँ पर, अच्छा खुद की लेंथ निकालनी है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पर क्या है, तो ये 18 इज इक्वल आता है 360 और डिवाइडेड कितना होता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल आता है 18 दूनी 36, इसकी शायद 20 आएगी हमारी, है ना। और ये 4:5 हो गया, ये 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, इतना तो बचो 25 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 12 और 12 गुना 25 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 12 5 कितना होता है 60, 6 के एरिया आ गया, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 अपना तो 25 26 260 नहीं, 12 5 कितना होता है 12 5 60 ही होता है हमारा, 12 4 48, ठीक है। और 12 5 कितना होता है 60, ठीक है। तो 6 के एरिया आ गया, और 12 दूनी कितना होता है 24 24 और कितना हो जाएगा 6 300 आएगा अभी यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, ए बस कवर्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 15 मिनट्स, तो यहाँ से उसकी स्पीड आ गई, वेयर एट द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार इन 45 मिनट्स है, ठीक है। सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है 60 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो वट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ से टाइम का उल्टा हो जाएगा हमारा, हालांकि ठीक है, हाँ जी बिल्कुल टाइम का उल्टा हो जाएगा हमारा। तो 1 घंटा प्लस में कितना होता है हमारा 15 अपॉन में कितना होता है 60 हो गया, इधर कितना होता है हमारा 45 हो गया, 15 1 15 15 चौके 60 हो गया, 4 कितना होता है 5 अपॉन में 4 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 45 मिनट है, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 45 मिनट है, तो मिनट को क्या तो हमने क्या तो यहाँ पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना होता है 5 नहीं 45 होगा, 5 का 5 10 3 3 5 रेशियो 3। नेक्स्ट, if Ram can do a piece of work in 9 days and Sham can complete the same work in 6 days, in how many days will both of them together? तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 9, 1 प्लस में कितना होता है 6 हो गया। तो यहाँ से जो है 9 दूनी 18 एलसीएम आ गया, तो 9 दूनी कितना होता है 6 3 18, ठीक है। तो 5 अपॉन में 18, 18 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और कितना होता है 3 सही 3 बटा 5, 3 सही 3 बटा 5। John can do a work in 12 days and Anju can in 20 days. If they work on it together for 6 days, then the fraction of the work left. तो ठीक है समझ गया। 1 अपॉन में कितना होता है 12 और 1 अपॉन में कितना होता है हमारा 20 हो गया। यहाँ से कितना होता है 20 है, 2 तो नहीं 4 40 नहीं 60 हल से मजे, ठीक है। तो 12 पंजे 60 हो गया, 20 दिया कितना होता है 60 हो गया, 5 और 3 कितना होता है 8 अपॉन में 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा एक दिन में जो है ना उन्होंने क्या तो इतना कर दिया, ठीक है। तो हमें करना है 6 दिन में, ठीक है। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा हमारा 8 गुना में कितना होता है 60 गुना में कितना होता है 6, ये 2.5 हो गया, ठीक है। 2 चौक 8 2 चौक 8 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 6 दिन में 4 अपॉन में 5 वर्क हो गया, तो बच कितना गया हमारा 1 अपॉन में 5। नेक्स्ट, इफ़ द मीडियन एंड मीन हमारा इतने दे रखा है, तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ द मोड। तो फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ से मोड इज इक्वल्स टू, मोड ही होता है ना हमारा, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कितना होता है मीडियन 33 हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो कितना होता है 22 हो गया, ठीक है। तो कितना होता है 11 आ गया सर। On a certain sum, the difference between C and SI at 50% per annum for the period of 3 years हमारा इतना दे रखा है। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, प्रिंसिपल इंटू में कितना हो जाएगा हमारा इंटू में कितना होता है R/100 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है 50 इंटू में कितना होता है 50 डिवाइडेड में कितना होता है 100 हो गया, मल्टीप्लाई कितना होता है 100 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100 प्लस में कितना होता है R होता है, यानी कितना हो जाएगा 150, 150 पर में 100 इसे क्वेश्चन आता है 2100, ठीक है। तो 50 1 50 50 2 100 50 1 50 50 2 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो प्रिंस इज इक्वल टू कितना आता है 2100, मल्टीप्लाई में कितना होता है 100 और मल्टीप्लाई में 4, और ये कितना होगा हमारा 150, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है 0 से 0 गया, 5 3 15 हो गया, और कितना आता है 5 दूनी 10 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 से 21 हो गया, ठीक है। तो 7 दूनी कितना आता है 1400 गुना में कितना आता है 14 14 चौका कितना आता है 56, 1 सेकेंड 14 3 42 14 चौका 56 यार अभी अपना। तो यहाँ से 3 से 21 हो गया हमारा, 7 दूनी कितना होता है 14 हो गया, 14 चौका 56 आ रहा है भाई, प्रिंसिपल सन है ना,
ठीक है। प्रिंसिपल इंटू में रहता है आर बाई 100 का होल का स्क्वायर। आर हमारा 50% पर एनम है ना, यही तो हमारा डिफरेंस ही दे रखा है ये, ठीक है। तीन सालों के लिए हमारा, ठीक है। एक सेकेंड है, हाँ। तो प्रिंसिपल इंटू में कितना होता है हमारा, ये हो गया आर बाई 100 का होल का स्क्वायर, ठीक है। 50 अपॉन में कितना होता है 100 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा ये, और 100 प्लस में कितना होता है आर, अच्छा ठीक है। 100 प्लस का आर हो जाएगा तो 150 अपॉन में कितना होता है, तो इक्वल हो जाएगा हमारा ये 2100, ठीक है। ठीक है, वैसे तो यार कितना होता है ये 1 अपॉन में 2 हो गया, 1 अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 5 से 15 5 दूनी 10 इज इक्वल टू होता है 21 हो गया, ठीक है। 3 1 3 3 से 21 हो गया। तो यहाँ से होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 8 से 2 56 ही आ रहा है हमारे यहाँ। तो बाद में देखते हैं इसको थोड़ा। द इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 9.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वाज दिस, ठीक है। तो 6 साल का इंटरेस्ट हमारा इतना है, तो वट फॉर द सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो 6 साल का देखो ना, यहाँ से 456 है हमारा, तो 6 से काटो हमने, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा हमारा, और 6 6 37, तो 1 साल का हमारा इंटरेस्ट इतना है। तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 5% की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 76 है। हमसे पूछा सम यानी कि 100% की वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 76 पर कितना आता है 9.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ये 0 गया यहाँ से, ठीक है। तो 5 1 5 होगा, 5 4 9 कितना 5 नहीं 45 और 5 दूनी 10 0 का 0 और 19 चौका 76 4 दूनी 8 800 रुपये, ठीक है। 47 masons can dig a 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। हाउ मेनी मेसन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग इतने मीटर लॉन्ग ट्रेंच है, ओके। तो 47 मेसन्स लगे उसको कितना है, तो 35 मीटर लॉन्ग डिग करने में कितने एक दिन में, तो मुझे कितने मेसन्स लगे, मान लो एक्स मेसन लगेंगे, ठीक है। कितनी है 105 मीटर डिग करने में, एंड सेम टाइम ऑफ कितना होता है 1 डे। तो यहाँ से 7 5 35 हो गया, 7 1 7 हो गया, 7 5 35 5 1 5 5 3 15, तो 47 गुना 3, ठीक है। तो कितना होता है 3 7 21 और 2 कैरी आ गया, 3 चौक 12 12 13 कितना होता है 14 141, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ दिस, ठीक है, फॉर 3/2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली तो यानी कि 10% होगा हमारा रेट, और अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो कितना होता है 10% रहेगा 3/2 साल के लिए, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा ये 2 1 2 हो गया, यानी कि 1.5 साल हो गया हमारा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से निकालना है और अमाउंट निकालनी है, तो 10 + 10 है, और यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। ये कितना होता है हमारा 6000 हो गया, मल्टीप्लाई कितना होता है 11 अपॉन में 10, फिर अकाउंट कितना होता है 11 अपॉन में 10 और कितना होता है 11 अपॉन में 10, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, यहाँ से कितना होता है 11 6 66 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना होता है 11 गुना में कितना होता है 11 हो गया, यहाँ से कितना होता है 11 6 66 और 6 कैरी आ गया, 11 6 66 और 66 कितना होता है 6 दूनी 12 मतलब 72 गुना में कितना होता है 11, यानी कि 6 आ गया, 6 और 2 कितना होता है 8 आ गया, 7 और 2 कितना होता है 9 आ गया, 7986 है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, तब ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कंपाउंड SI एंड CI हमारा 50% पर एनम है, 30 साल के लिए हमारा डिफरेंस इतना दे रखा हमारा, ठीक है। तो 50% है, इसका मतलब कितना होता है हमारा 50 अपॉन कितना होता है 100 है, ठीक है। तो यानी कि 2, तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारा 3 है ना, तो 8 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये पहला साल, और ये क्या ट्री मेथड से करते हैं भाई इसको, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है ये 2 चुके 8 हो गए, 4 हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना होता है 4 का आधा 2 हो गया, अब यहाँ से कितना होता है इस 4 का आधा 2, इस 4 का आधा 2, 2 का आधा कितना होता है 1 हो गया, डिफरेंस हमारा ये दे रखा है। तो 2 तो कितना होता है 6, 7 की वैल्यू दे रखी है हमारी, कितना होता है 21 होते हैं, लेकिन कितने हो जाएगी हमारी 300। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने माना था 8 8 3 2400। नेक्स्ट ये देखते हैं, पहले ये देखते हैं A इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा ये B + C, ठीक है। तो देन द इक्वेशन, अगर A हमारा इक्वल्स टू ये है B + C है, ठीक है। तो अगर A ये हो गया तो A माइनस का B और क्या होता है माइनस का C इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 0 हो गया, ओके। और हमारा ये है इज इक्वल रूट, देन द इक्वेशन है इक्वल रूट्स, यानी इसके इक्वल रूट्स दे रखे हैं हमारे। देखो इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट पे वैल्यू होती है हमारी। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है B² - 4AC = 0 होगा, तो माइनस का B अपॉन कितना होता है 2A। हमारे जो रूट्स होते हैं वो कहते हैं रियल भी होते हैं इक्वल भी होते हैं। तो B² माइनस का कितना होता है 4AC, इतना तो मुझे पता है। और यहाँ से ये कितना था, अगर मैं मान लेता B की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो गया A - C का कितना होता है होल का स्क्वायर, और इज इक्वल कितना होता है 4AC, ऐसे ही होगा ये कितना होता है ये A² होगा प्लस में C² होगा, माइनस का कितना होता है ये 2AC इज इक्वल कितना होता है 4AC हो गया। A² प्लस में कितना होता है ये, यहाँ से A² प्लस में C², और इधर से आ जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का कितना होता है 6AC इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अब ये आगे सोल्व तो नहीं हो पा रहा भाई ये, क्या किया जाए अब, ये 4 और 2 6, तो वही इक्वेशन बन गई। लेट A इज इक्वल टू होता है B + C, देन द इक्वेशन इज इक्वल रूट C का माइनस का B प्लस माइनस कितना होता है हमारा ये
इधर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना होता है 2 है। अगर ये वैल्यू हमारी 0 होगी तो माइनस का बी अपॉन में 2 है, ठीक है। तो रूट हमारा ये हो गया और इसके बोला कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब ये तो ठीक है भाई, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 0 होगा, यानी कि ये तो पक्का है। अब यहाँ से क्या होता है हमारा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a माइनस का c। अगर मैं दोनों साइड किया तो स्केयर 10 बजे भाई ए स्केयर प्लस में सी स्केयर और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 2ac। और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लेकिन या फिर सोल्व तो नहीं हो पा रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वल रूट्स हमारे यहाँ से, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आता हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई ये ए स्क्वायर और प्लस में कितना सी स्क्वायर और माइनस का 2ac और माइनस का कितना था 4ac इक्वल टू 0। ये तो 6ac आ रहा है भाई। क्या दे रखा हमारा एन एयर बबल ऑफ रेडियस इज फ्लोटिंग इनटू द एयर, ठीक है। मान लीजिए हमारे कि एक एयर बबल है जिसकी हमारी रेडियस दे रखी 60 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बबल, टॉप ऑफ द बबल इज 60 डिग्री दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, सेंटर ऑफ द बबल। अच्छा, यानी कि सेंटर ऑफ द बबल हो गया हमारा ये, और ये रेडियस हमारी कितनी है तो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ओके। और बबल हमारा ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 45 डिग्री हमारी ये 45 डिग्री होगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, हाइट ऑफ द अगर 45 डिग्री अगर हमारा एंगल है ये, ठीक है, तो यानी कि हमारा 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये √2 हो गया। कौन सा निकालना, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल। इसका डबल तो 120 नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन, है ना। क्या दे रखा है, एक सेकंड तुझे हवा का बुलबुला हवा में तैर रहा है, बुलबुले की शीर्ष का ओनियन कौन है और बुलबुले का केंद्र कौन है, मानवीय केंद्र से। हिंदी में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एन एयर बबल ऑफ रेडियस हमारे कितना है तो 60 सेंटीमीटर इज फ्लोटिंग। एयर बबल जिसकी रेडियस दे रखी 60 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बबल, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये बबल है और इसका क्या होता है टॉप ऑफ द बबल से फ्रॉम एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बबल इज दिस एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल इज़ 45 डिग्री फ्रॉम द मेन साइड, यानी कि आदमी की आई से, ठीक है। मतलब एक एयर बबल है वहाँ में, ठीक है। तो आदमी तो हमारा बाहर होगा ना ये, ठीक है। तो यानी कि आदमी की आई से हमारा कितना है भाई, ये शायद से ऐसे होगा, शायद से कुछ ये अगर मैं मान लेता हूँ ये कितना है तो 45 डिग्री है। आदमी सेंटर ऑफ द फ्रॉम द मेन साइड, ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ द बबल, सेंटर ऑफ द बबल, और कितना हमारा ये एंगल, अच्छा कुछ ऐसे तो नहीं है हमारा, मान लीजिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एक शायद ये ऐसे है और एक ऐसे है, नहीं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बबल, ठीक है। यानी कि बबल पे तो कितना, टॉप पे तो 60 बन रहा है एंड दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ गया। देखो भाई यहाँ से हमारा क्या है तो ये बबल दे दिया, ठीक है। तो बबल के टॉप से, यानी कि तो बबल का सेंटर हमारा, ठीक है। तो बबल के टॉप पे तो हमारा कितना एंगल बन रहा है, समझ गया मैं। अब बबल के एक तो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो बबल के टॉप पे हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। और इधर बन रहा है हमारा 45 डिग्री। और हाइट ऑफ द क्या होता है, सेंटर ऑफ द बबल, है ना। तो अगर ये 60 है तो 60 के केस में कितना होता है हमारा, ये √3 होता है पूरी की पूरी, और ये कितना होता है 1 होता है, ये हमारा 1 होता है। तो दोनों के केस में सेम बनाना पड़ेगा। 60 केस में कितना होता है, ये 1 होता है, तो 1 ही होगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी। हमसे पूछा हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, ठीक है। तो √3 - 1, ठीक है। और हमको क्या है तो 60 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी जो रेडियस है, एयर बबल ऑफ रेडियस कितनी है हमारी, ये एयर जो रेडियस है हमारी, ठीक है, √3 - 1, ठीक है। तो √3 - 1 की ही वैल्यू हमारी कितनी है तो 60 दे रखी है। तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल यानी कि √3 की वैल्यू पूछी है, तो 60 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 - 1 शायद से, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना होता है √3 + 1 हो गया, √3 + 1 हो गया, तो क्या 60 √3 और इंटू में कितना हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 में से कितना होता है, कितना होता है 2, कितना होता है 30 √3 इंटू में कितना हो जाएगा √3 + 1, 30 √3 इंटू √3 + 1 ऐसा कुछ होगा क्या भाई। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल, ठीक है, सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द बबल, सेंटर ऑफ द बबल, ये हाइट यानी 1 की वैल्यू निकालनी भाई, समझ गया मैं। यहाँ से √3 - 1 की वैल्यू कितना है 60 है, तो 1 की वैल्यू कितना होती है 60 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। √3 + 1 अपॉन में कितना होता है √3 + 1
60 इंटू में कितना हो जाएगा √3+1 और कितना होता है 3 में से कितना होता है 2 कितना होता है 30 इंटू में √3+1 यस ये आएगा। अब एक क्वेश्चन रहेगा ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसमें निकालना है 264 से 73 गैप ही लग रहा है मेरे को। 109 से कितना होता है 90 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो कितने का गैप हमारा 90 से कितना हो जाएगा ये 81 का गैप हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 9 है और ये कितना हो जाएगा हमारा 190 है ना हमारा 39 है 39 और सीधा सीधा 10 यानी कितना होता है 49 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 264 है ये, तो लगभग अभी लगा लो 14 में से 9 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 9 हो जाएगा कितना होता है 5 आ गया हमारा, और यहाँ से कितना होता है 5 में 3 कितना होता है 225 आ गया, ठीक है। तो देखो ये कितना होता है 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियसली बात हमारा कितना होगा ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 5 आता है, तो 3 कितना होता है हमारा 9 होता है। तो 264 से कितना होता है 73, ऑब्वियसली बात है 9 ही आ रहा है हमारा ये, ठीक है। तो 9 आ गया यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया, तो यानी कि 1 है, यानी कि 272 आ जाएगा हमारा ये। कितना होगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 273 है ना भैया, ठीक है। तो 200 1 सेकंड रुक जाओ भाई, ये कितना है हमारा प्लस 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 बढ़ रहा है ना हमारा, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारा ये 1 का स्क्वायर +1 यानी कि 274 आएगा हमारा, ठीक है। यस 1 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सम वुमेन आर वाइज, ठीक है। तो ये वुमेन है हमारी, और क्या होता है ये हमारे क्या तो वाइज हैं, एंड ऑल वाइज आर इंजीनियर्स, ऑल वाइज आर इंजीनियर्स, ठीक है। तो वाइज आर कितना होता है इंजीनियर्स हो गया। सम वुमेन आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बिल्कुल ठीक है हमारे, एंड ऑल इंजीनियर्स आर वाइज हैं, ऑल इंजीनियर्स आर वाइज, ऑल वाइज आर इंजीनियर्स तो ठीक है, लेकिन ऑल इंजीनियर्स आर वाइज तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली क्या होता है फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। एन एल एंड आर 22 फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, और एन जो है हमारा ये कितना तो 22 दे रखा हमारा किधर से राइट से, ठीक है। एन हमारा क्या है तो राइट से, ठीक है। तो एन हमारा कितना दे रखा है ये 22 दे रखा है राइट से, और ये हमारा जो है भी एल दे रखा है कितना तो 22 लेफ़्ट से, ठीक है। एम सिट्स 13 फ्रॉम दी राइट ऑफ द एन, ठीक है। एन के भी क्या है तो 13 राइट में, ओके। तो यानी कि एम की वैल्यू कितनी होगी हमारी इधर से, ठीक है। 13 राइट में बैठा है राइट ऑफ द एन, तो भाई यहाँ से हमारा कितना होता है ये 13 है, ठीक है। यानी कि 22 में से 13 घटाना पड़ेगा ना हमारा, ठीक है। तो कितना तो 7 और 2 9 हो गया, तो यानी कि लगभग अब ये लगा लो एम की वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 9th हो जाएगी किधर राइट से। इफ़ एम एंड एल है 4 सीट्स इन बिटवीन दैम, एम और क्या है तो एल के बीच में, एम और किसके बीच में एल के बीच में 4 ही सीट है, ऐसे कैसे हो जाएगा हमारा 13th फ्रॉम द राइट ऑफ द एन, ठीक है। एन के क्या है तो राइट में, इफ़ एम एंड एल 4 सीट्स बिटवीन दैम, एम ये हो गया हमारा और एल के बीच में 4 सीट्स तो कभी हो ही नहीं सकती भाई, ऐसे कैसे हो जाएगी हमारी 4 सीट्स कैसे हो जाएगी यार, गलत दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है तो ये G-N-R-Y, ठीक है। तो G-N-R-Y, G-H-N-R-Y, 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 ठीक है। तो हो जाएगा H-R-G-Y-G, H-R-G-Y-G और R-H-N पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, इंटरनेशनल डिमांड ऑफ लेदर इज़ इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ लेदर, रॉ से ज़्यादा बढ़ रही है हमारी इंटरनेशनल डिमांड, ठीक है। तो क्यों बढ़ रही है ऐसा, कंक्लूजन मोर फैक्ट्री शुड बी इंस्टॉल फॉर प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल डिमांड ऑफ लेदर इज़ इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ लेदर के प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या हो रही है हमारी इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है लेदर की, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ से, अब डिमांड बढ़ रही है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। मोर फैक्ट्री शुड बी इंस्टॉल फॉर प्रोडक्शन देन द प्रोडक्शन, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ लेदर शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। नहीं, अब प्राइसेस ऑफ लेदर तो क्या है तो नहीं बढ़ाओगे, इंटरनेशनल डिमांड ऑफ लेदर इज़ इंक्रीजिंग फास्टर दैन द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ लेदर, ठीक है। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, तो फैक्ट्रीज लगाओगे आप, प्राइस तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइस भी दोनों ही ठीक है यार, है ना। इधर वन और कर सकते हैं हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, अगर प्राइस हमने बढ़ा दी तो ऑटोमेटिक क्या होता है डिमांड हमारी कम हो जाएगी, तो इधर वन फॉलोज कर सकते हैं। 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रो फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए हमारे। 2 people सिट बिटवीन जी एंड बी, ओके। जी और बी के बीच में ये बी हो गया, ये क्या होता है जी हो गया हमारा। ओनली 1 person सिट बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। तो बी और एच के बीच में क्या होता है एक ही बंदा बैठा है, ये हमारा बी हो गया। एंड एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एच, एच के क्या तो थर्ड टू द राइट में कौन बैठा हमारा है, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द कितना होता है हमारा एच हो गया। एंड डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्या होता है ई एंड ए, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, और ये हमारा क्या तो ई हो गया। एंड सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ई,
आपको तो भैया ऐसे ही पुट करना पड़ेगा हमारा। देखो सबसे पहले क्या बोला इसने, एच और एफ आ गया हमारा, फिर उसके बाद इसने क्या बोला, डी हमें नहीं पता, बी और एच, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये एच है, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा क्या तो एफ आ गया। अब इसने बोला बी और एच के बीच में क्या तो एक बंदा है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे मानो ये हमारा क्या तो एच आ गया, ये हमारा एफ आ गया। अब बी और एच के बीच में क्या है, तो ये हमारा क्या है तो आई है, हम एक बंदा है हमारा, ठीक है, बी और एच के बीच में। यहाँ पर क्या होता है हमारा बी और एच के बीच में क्या है तो भी एक बंदा है। अब इसके बाद इसने बोला कि बी और जी के बीच में क्या है तो 2 बंदे हैं। अब बी और जी के बीच में या तो आप ऐसे करो, बी और जी के बीच में तो ये एक और ले लो, ये डैश आ गया, ये बी आ गया, ये हमारा एफ आ गया। बी और जी के बीच में क्या है तो 2 बंदे हैं, और बी और जी के बीच में क्या है तो भी हमारे 2 बंदे हैं। और इसने बोला बी और जी के बीच में क्या तो या तो जी यहाँ पर ले सकते हैं, इधर लूँगा तो क्या होता है ज़्यादा बंदे हो जाएँ, क्योंकि बी और जी के बीच में मान लेते ये बी है, ये एच है हमारा, डैश डैश हम बनाता है एफ हो गया। इधर लो तब मान ले ये हो गया, बी और जी के बीच में क्या है तो 2 बंदे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये नहीं होगा। तो बी और जी के बीच में कितने तो 2 बंदे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा यहाँ पर जी। अब इसने बोला कि ई और डी के, यानी ई और ए के बीच में हमारा क्या है तो डी आएगा, ई और ए के बीच में। अब ई कहाँ पर है नहीं हमारा, ये है ना, ओके। सी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द ई, ठीक है। तो ई के क्या है लेफ़्ट में, ठीक है। तो ये ई हो गया हमारा लेफ़्ट में, सी और ई हो गया। अब यहाँ पर सी और ई कैसे बिठाओगे आप, डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन दिस एंड दिस। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दे रखा हमारा ये, अच्छा ये दे रखा था यार राइट हैंड से, शिट, ठीक है। देखिए रखना जी सिट से थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड से थर्ड बैठा हमारा, कितना हो जाएगा तो ये जी हो गया। अब इसने बोला कि जी और बी के बीच में 2 बंदे हैं, तो ये हो गया हमारा जी और बी के बीच में क्या हो गया 2 बंदे हो गया। बी और क्या है तो हमारा एच के बीच में क्या तो एक बंदा है, तो बी और एच इधर भी आ सकता है हमारा, बी और क्या है तो एच हमारा इधर भी आ सकता है, तो जी आ गया हमारा ये, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या तो ये जी तो फिक्स हो गया हमारा। और इसने बी और एच के बीच में क्या है तो एक बंदा बोला है, तो इधर क्या तो हमारा बी होगा, बी और एच के बीच में एक बंदा, बी और एच के बीच में एक बंदा, यानी ये हो गया, ये हो गया। अब इसने बोला कि एच के 3 राइट में एफ है, तो एच के क्या है तो 3 राइट में 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा एफ आ गया। एच के 3 राइट में कितना है हमारा एफ है, ठीक है। और अब इसने बोला कि भाई ई और ए के बीच में क्या है तो डी है, ओके। सी के क्या है तो बिल्कुल राइट में, यानी सी और इकट्ठे इकट्ठे हैं, ठीक है। तो सी और ई क्या है तो इधर ही एक ही पोजीशन आ सकती है, यानी सी हो गया, ये ई हो गया हमारा। और इधर क्या है तो सी और ई, यानी कि एक ही पोजीशन है, यानी कि सी हो गया, ये ई हो गया। अब इसने बोला था ये कि भाई ई और क्या है तो ए के बीच में डी आएगा, ई और ए के बीच में क्या है तो डी। अब डी किधर है हमारा, ई और ए, ई और ए के बीच में इधर तो डी आ नहीं सकता हमारा, यानी कि इधर तो गलत हो गया, ठीक है। और ई और ए के बीच में इधर भी नहीं आ रहा है यार डी, तो टाइम वेस्ट कर दिया यार इस वाले क्वेश्चन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया हमारा। देखो जी सिट्स है थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, तो यानी कि हो गया जी हो गया, ये जी हो गया। 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के 1 2, ठीक है। तो जी और बी के बीच में हमारे क्या है तो 2 बंदे बैठे हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में, तो बी और एच यहाँ पर भी हो सकता है, एक ही बंदा है, और बी और एच के बीच में एक बंदा बैठा है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एच, एच के थर्ड टू द राइट में, ठीक है, 1 2 3 थर्ड टू द राइट में, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या तो एफ बैठ सकता है, और एच हमारा इधर है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या तो एफ बैठ सकता है। और डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए हमें नहीं पता कहाँ पर है, ठीक है। और सी और ई हमें ये भी नहीं पता किधर है, ठीक है। तो अब ओनली 1 पर्सन क्या होता है बिटवीन, ये हो गया एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द एच, ये हमने बैठा दिया। डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। देखो ई एंड ए के बीच में, अब यहाँ पर क्या होता है ई एंड ए, यहाँ पर तो कहीं पर आ नहीं रहा हमारा, ई एंड ए इधर भी नहीं आ रहा। और ई एंड ए के बीच में इसमें बोला है कि सी हमारा क्या है तो सी और ई हमारे क्या तो इकट्ठे हैं ना, ठीक है। तो सी और ई हमारे इधर ही आ सकते हैं और कहीं पर आएगा नहीं, ठीक है। तो सी और ई हमारे यही आगे हमारे, एंड सी सिट से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है ए बचा हमारा, और ए इसने बोला है कि जो है ये डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ठीक है, ई एंड ए, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, ओके। तो सी और ई हमारे क्या है तो ये इकट्ठे हो गए, और सी और क्या है तो हमारा ये जो है डी ई और ए के बीच में डी, ठीक है, डी हमारा क्या है तो यहाँ पर डी सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में। भाई ये आ ही नहीं रहा यार, बकवास क्वेश्चन। इन क्यू मनीष इज होता है 18 फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड अमन इज 12 फ्रॉम द रियर एंड, एंड देर आर 8 पीपल बिटवीन दैम, ठीक है। और हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू इफ अमन इज स्टैंडिंग समवेयर बिहाइंड, ठीक मनीष, ओके। तो यहाँ से हमने क्या है तो 8 पीपल हमारे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8, और तो कितना होता है हमारा ये 20, और कितना होता है 30, 30 प्लस यानी 38 हो सकते हैं हमारे, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि इसमें क्या होता है अमन स्टैंडिंग समवेयर बिहाइंड मनीष इन द क्यू, ठीक है। तो पीछे तो 38 ही होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट
इन अ फैमिली ऑफ क्या था 6 मेंबर्स है, द ब्रदर ऑफ चारो इज़ द ओनली सन ऑफ माहिज डॉटर तनुजा। ये बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से कितना होता है हमारा ये 14 है, और माइनस का मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन है, फिर 4 हो गया, डिवाइड का मतलब हमारा एडिशन है, फिर कितना आता है 133 हो गया, प्लस का मतलब हमारा क्या था डिवीजन है, फिर 7 है, मल्टीप्लाई का मतलब सब्सट्रैक्शन है, फिर कितना आता 17 है, 14 चौका कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, और कितना आता 7 से कटा 7 एकम 7 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 7 रिंग 63 हो गया, माइनस का 17 हो गया, ठीक है। तो 56 और कितना होता है 19 टिका 9 और 15 और 1 5 से कितना होता है 7 75 75 माइनस का कितना होता है 17, 15 में से कितना होता है 7 जाएगा, कितना ये बच गया हमारा ये 8 बच गया, 6 में से क्या कितना होता है ये 5, ठीक है। तो 58 नेक्स्ट है। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन सी से क्या होता है वी सी वी अपोजिट हो गया, नहीं ऐसे तो नहीं है सी वी, लेकिन ई वी होता है, ठीक है। तो इसे नहीं है हमारा, ओके। तो इसका कोड बताना हमारा सी 3 हो गया, फिर कितना होता है हमारा ये 23 हो गया, उसके बाद कितना होता है आई हो गया, ये 19 हो गया, और यहाँ से वी हमारा 22 हो गया, बी 2 हो गया, फिर कितना 16 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 23 है, ओके। तो यानी कि ये 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, और यहाँ से कितना आता है ये कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा 3 में से कितना आता है 2, ठीक है। तो ओ से कितना आता है 15, 15 में से कितना आता है 14, नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा हमारा, माइनस तो नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे होगा हमारा ये 3 है, 23 है, 9 और 19 है, ठीक है, 22 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, 16 और कितना होता है 6 है, ठीक है। तो 3 और 3 कितना होता है 6, हाँ ये हो सकता है हमारा 3 और 3 6 हो गया, 19 20 21 22 हो गया, ठीक है। तो 3 3 ऐड कर दिया, यहाँ से कितना होता है ए हो गया 15 हो गया, एल 12 हो गया, डी कितना होता है 4 हो गया, तो 4 और कितना होता है ये 3 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही होगा क्या 3 है कितना 19 20 21 22 3 ऐड ही हो रहा है हमारा, 4 और 3 7 7 तो हमारा क्यू होता है, लेकिन क्यू तो ही नहीं रहा हमारा, इधर से 3 और 3 कितना होता है 6 हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 3 कितना होता है 4, ये भी नहीं हो रहा यार, दे क्या रखा है ये, ठीक है। सी 3 है, 23 है, और कितना होता है ये 9 है, कितना होता है 19 दे रखा हमारा, और बी हमारा 22 है, बी 2 है, पी 16 है, और एफ कितना हो जाएगा हमारा ये 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा कितना होता है 3 से 3 6 हो गया, 3 और 3 3 ही तो ऐड हो रहा है, 19 20 21 22 हो गया हमारा, ए बी सी डी, ऐसे तो नहीं है अभी हमारा ये, फिर कैसे हो रहा है ये 3 से 22 है, माइनस तो नहीं हो रहा हमारा, अगर हम माइनस को मान लेते हैं हमारे कितना होता है बी 22 होता है, ठीक है। तो 4 3 7 माइनस कर दिया, ठीक है। तो 7 अगर मैं माइनस करूँ यहाँ से तो 7 तो भी नहीं होगा हमारा ये, तो नहीं यार छोड़ो फिर। ऑल जेड आर कितना आता है एक्स, ठीक है। ऑल जेड आर कितना आता है एक्स हो गया, ऑल जी आर एक्स है, ऑल जी आर एक्स है, सम जी आर एक्स है, सम जी आर एक्स है, बिल्कुल ठीक है। ऑल एक्स आर जी, ऑल एक्स आर जी गलत है, ऑल जी आर एक्स होता है तो ठीक है। सम जी आर एक्स है, ठीक है। सम जेड आर एक्स है, सम जेड आर एक्स ये भी ठीक है, तो कितना फर्स्ट और हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट उसके बाद 4 लेटर्स हमारे दे रखे हैं, तो बताना क्या होगा हमारा ये। एल कितना होता है 12 और 2 14 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद ये कितना होता है 8 और कितना होता है वाई है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ना, क्योंकि देखो माइनस हो रहा है हमारा ये वाई, अगर मैं देखूँ 8 से कितना होता है वाई और है सीधा, ठीक है। तो एल कितना होता है 12 12 और 2 कितना होता है 14 14 से कितना होता है सीधा 8 हो गया हमारा ये, तो 6 माइनस कर दिया ना हमने यहाँ से, ठीक है। इधर से कितना होता है हमारा 6 माइनस तो नहीं हो रहा हमारा ये, ठीक है। 18 है, 18 से कितना होता है 7 हो गया हमारा ये, 7 8 9 10 11 11 माइनस हो रहा है, और इधर से कितना होता है हमारा ये 7 नहीं, ठीक है। तो 12 हो गया, ये 14 हो गया, फिर कितना होता है 8 हो गया, वाई हमारा कितना होता है 25 हो गया, ठीक है। पी कितना होता है 16 है, 18 है, जी 7 और 1 6 है, और ये 8 हो गया, ठीक है। जे 10 हो गया, 4 हो गया, ये कितना होता है 21 हो गया, और कितना होता है 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 19 हो गया। इनमें क्या कॉमन है भाई, अच्छा ठीक है। तो इधर से को तो 4 माइनस कर दिया, इधर से 4 माइनस कर दिया, इधर से कितना होता है 4 माइनस कर दिया, लेकिन इसमें नहीं हो रहा हमारा सेकंड वाले में ना, क्योंकि देखो पी 16 ये 7 है, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया कितना होता है 2, और 12 में से कितना होता है 4 गया 8, ठीक है। नेक्स्ट अमंग द 6 फ्रेंड्स है, ठीक है। सिक्रेट हाइट है, ठीक है। एस इज टॉलर देन ओनली 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो 6 फ्रेंड है, तो 1 2 3 4 5 और कितना होता है हमारा 6, ठीक है। एस इज टॉलर देन ओनली 2 फ्रेंड्स, यानी एस हमारा क्या तो सिर्फ 2 ही बंदे से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा एस। आर इज शॉर्टर देन ओनली 1 फ्रेंड है, तो आर हमारा क्या तो सिर्फ एक ही बंदे से छोटा है, तो आर हमारा सिर्फ एक ही बंदे से छोटा है। पी इज़ शॉर्टर देन एस, पी हमारा क्या तो एस से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू से बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। टी शॉर्टर देन यू, ठीक है। तो टी हमारा यू से छोटा है, तो यानी कि यू से छोटा हमारा टी हो गया। टू इज शॉर्टेस्ट अमंग द ऑल, क्यू हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है एम्बेडेड बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो नहीं है ना, सेकंड ऑप्शन हो सकता है, बाकी ये भी नहीं लग रहा मेरे को थर्ड, और ये भी हो सकता है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये है, ये भी हो सकता
जी हाँ, ये नहीं होगा, ये होगा अभी हमारा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बी अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नो इट इज़ ईजी टू चीट विद देयर हेल्प इन एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक है, येस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर कॉस्टली एंड इट इज़ नॉट सेफ टू लीव देम आउटसाइड एग्जामिनेशन हॉल। ये तो गलत है, सिर्फ पहला कंक्लूजन हमारा क्या तो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है 31 से कितना होता है 26 है, तो इसमें तो गैप लग रहा है हमारा। 26 से कितना होता है हमारा 5 का गैप है, और इधर से कितना होगा हमारा ये 6 का गैप है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है, हो सकता है मल्टीप्लाई ऐड करके, लेकिन इसको बाद में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अ मास मोर्टेलिटी ऑफ श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स इन पॉन्ड्स ऑन द एंटायर आंध्रा कोस्ट हैज़ रिसेंटली बीन रिपोर्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वायरस की वजह से। मतलब ये रिपोर्ट किया गया, एक मास पूरा लोथड़ा है ना, मोर्टेलिटी ऑफ श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स इन पॉन्ड्स ऑन एंटायर कोस्ट रिसेंटली रिपोर्टेड। कोर्स सफिशिएंट क्या करना चाहिए, द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स अफेक्टेड शुड इमीडिएटली बी ट्रीटेड फॉर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द वायरस। बिल्कुल ठीक है, द कैचिंग ऑफ श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स फ्रॉम द पॉन्ड शुड टेम्परेली बी स्टॉप्ड। ठीक है, ये भी होना चाहिए। द फिशरमैन शुड बी आस्क्ड टू वॉच फॉर द ऑनसेट ऑफ सच फिनोमेना इन नेचर। द फिशरमैन को क्या करना चाहिए, शुड बी आस्क्ड टू वॉच फॉर द ऑनसेट ऑफ सच फिनोमेना इन द नेचर। तो मुझे तो ऑल ही लग रहे हैं, बाकी मार्क पर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इधर ऊपर है फिर नीचे है, इधर क्या है तो ऊपर है नीचे है, और इधर ओके। तो इधर देखो नीचे आएगा हमारा। पहली बात तो क्या है हमारा, देखो इधर ऊपर है, ये डॉट कैसे आ रही है भाई ये, ओके। तो इधर देखो दो डॉट तो आएंगे हमारे, ठीक है। एक ये हमारा क्या है, तो इधर ये एक ऊपर हमारी आ गई, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, तो इधर देखो साइड में आ रही है ये हमारी, इधर ही साइड में आ रही, तो नीचे आनी चाहिए शायद, है ना। ठीक है, शायद से भाई ये कहाँ आएगी भाई ये, इधर 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 देखो ये एक डॉट तो हमारी सेम ही है, कॉमन है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, लाइन से देख लो ना, अब लाइन हमारी क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है इधर। ये हमारा क्या है, तो इधर बॉक्स आएगा ये नीचे। ठीक है, एक बॉक्स हमारा क्या इधर आएगा, हाँ। तो देखो इसमें लाइन में अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो एक लाइन जाएगी हमारी बस, है ना। ठीक है, यस, ये तो पूरी लाइन जाएगी, तो ये तो हमारा वैसे सेकंड वाला तो वैसे ही कट गया, या तो फर्स्ट होगा या फिर ये होगा। और ये लाइन हमारी इसमें क्या डिफरेंस है, डॉट का फ़र्क है। डॉट इसमें क्या है हमारी ये ऊपर है, और इसमें क्या है तो नीचे है। तो इसमें मेरे हिसाब से क्या है, ये नीचे ही आनी चाहिए, लेकिन नीचे कैसे आ जाएगी हमारे, क्या नीचे है ऊपर है, और उसके बाद हमारे क्या है ये इधर है भाई, ये नीचे ऊपर है भाई साहब, कैसे होगा भाई ये ऊपर है और ये नीचे दे रखा है हमारा। ठीक है, इधर मिरर इमेज तो बन नहीं रही है मेरे हिसाब से, तो भाई ये इसमें और कुछ डिफरेंस तो है नहीं। अब वैसे कि लाइन का फ़र्क भी तो आ रहा है, ठीक है, लाइन का फ़र्क भी आ रहा है भाई यहाँ पर। ये आँख पेन कर रही है भाई अपनी, इधर से भाई ये क्रॉस है, क्रॉस में से लाइन जा रही है ना हमारी ये। ठीक है, इधर देखो हमारा ये, हाँ, फर्स्ट नहीं आएगा ये, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इधर मार्क पर भी लेते हैं इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, जिसका कोड ईयर बैच का कोड इधर रखा है। जी कितना होता है 7 हो गया, 7 और कितना होता है हमारा ये, ठीक है 5 और 3 8 हो गया हमारा। इधर से 8 9 10 है, ऐसे तो नहीं है। बैच का कोड ये क्या होगा हमारा, जी से 7 हमारा, ओके। तो जी हमारा कितना होता है 7 है, ये 18 दे रखा है, फिर कितना होता है ये 13 दे रखा है, और कितना होता है 20 हो गया, ये कितना होता है 19 हो गया। उसके बाद ये O 15 है, और ये 16 दे रखा है, फिर ये 9 हो गया, फिर कितना होता है 14 हो गया, कितना होता है C हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है ये 20 दे रखा है। तो 7 से 15 बैच का कोड क्या होगा हमारा, जी कितना होता है 7 है, 7 से 15 हो गया हमारा ये। ठीक है, इधर से नहीं है, 7 से कितना होता है हमारा ये C 19 है। ठीक है, और इधर कितना दे रखा है हमारा ये C यानी कि 3 है। ठीक है, तो 7 से 3 हो गया, देखो 5 और 4 9 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, तो एडिशन हो रहा है हमारा ये। ठीक है, माइनस होगा, माइनस हो गया। इधर से फिर देखो ये 18 से 6 और 29 से 16, ऐसे तो कुछ है नहीं हमारा ये। लेकिन अगर मान लेते करके देख ले तो B है, तो इसमें से क्या होता है 4 घटाना पड़ेगा, तो B में से क्या है तो भी अब 4 घटाओगे यानी कि 24x तो आ रहा है हमारा, और H में से क्या तो 4 घटाओगे तो हमारा क्या मतलब D भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 29 से हमारा कितना होता है, सॉरी 20 से 4, ठीक है, तो यानी कि 4 घटा दिया, और इधर भी हमने क्या तो 4 ही घटा दिया। ठीक है, तो C से कितना होता है 4 घटाओगे तो यहाँ पर हमारा Y आएगा, यानी कि dy है ना, बिल्कुल dy, और हमारा क्या होता है x आ जाएगा, तो W तो आएगा नहीं। ठीक है, वैसे भी हमारा, और dy आएगा हमारा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है B है, 4 घटाओगे तो हमारा क्या है तो ये x आएगा, क्योंकि जो 25 है ना हमारा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है that how many pairs of letters are there in the word each of which is as many letters in between
फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो C3 हो गया, कितना होता है 15 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 20 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद हमारा कितना है, तो ये 14 हो गया, फिर ये 21 हो गया, ये 15 हो गया और ये 21 हो गया, फिर कितना था 19 हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 20 के बाद क्या है, तो 20 21 है नहीं, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 14 15 16 नहीं है, 14 15 16 17 18 नहीं है, ठीक है। 21 से नहीं है, 15 से नहीं है। उसके बाद यहाँ से 19 और मतलब 19 20 21 22 23 नहीं बनेगा, 21 के बाद 22 है नहीं, 15 ठीक है, 16 17 18 19 20 नहीं है, 21 से नहीं है, 14 15 16 17 18 नहीं है, 9 10 एक भी नहीं है, अभी तो हमारा 0 बन रहा है यार ये तो। हाँ ठीक है, 3 है, ठीक है, 1 3 4 2, ठीक है। C कितना होता है, 3 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर कितना होता है 9, फिर उसके बाद 14 21, ठीक है, 15 21 और कितना होता है 19, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा यार, 20 21 22 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड, ठीक है। ईच ऑफ विच एज इमीडिएटली क्वेश्चन और कुछ दे रखा है हमारा, क्वेश्चन तो यही है यार हमारा, 9 10 11 12 13 14 नहीं है, ठीक है। 14 15 16 नहीं है, 21 नहीं है, 15 से भी नहीं है, 19 19 20 21 22 23 24 25 26 14 और 1 15, बस एक ये हो गया हमारा। उसके बाद एक ही आएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो 14 और 1 15 हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है ये बस और कितना, 14 15 16 17 18 नहीं, एक ही आएगा भैया। नेक्स्ट है, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ रो, तो क्या कृष्णा रैंक्स 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बट इज रैंक फ्रॉम द राइट। देर आर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले से ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। और गायत्री हु रैंक्स 8 इन द सेम रो फ्रॉम द लेफ्ट एंड 43rd फ्रॉम द राइट। तो हमें तो किसका निकालना है, कृष्णा का निकालना है, तो हमें दूसरे से लेना देना क्या है, फर्स्ट हमारा क्या तो सफिशिएंट है, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और इसका हमारा क्या है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ से 8 दे रखा हमारा ये लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट भी दे रखी, तो टोटल आ जाएगी, ठीक है। अगर टोटल आ गई हमारे क्या तो उससे भी आ जाएगा, तो दोनों अलोन सफिशिएंट है, ठीक है। वो टूगेदर ईदर स्टेटमेंट, ठीक है, डेटा इन ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड और सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यस, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा अलोन है, ठीक है, क्योंकि देखो दूसरी से भी आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है हमारा 8th रैंक दे रखा है लेफ्ट से, और इसका राइट से भी दे रखा है, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, और एक बार टोटल आ गया तो 20 का यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, SR, ठीक है, RH, ओके, RH डैश है, RH W, यानी कि देखो SC डैश G, SCRG W, SCRGW, SCRGW, SCRGW हो गया, SCRGW, 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 ऐसा कुछ है क्या हमारा, RHW है क्या ये, RHW हो गया, SCRHW होगा, SCRHW, SCRHW, SCRGW के इधर भी GW दे रखा हमारा, ठीक है। तो नहीं ऐसे नहीं होगा हमारा ये SCR, फिर क्या होता है हमारा ये जो है यानी कि हो गया S हो गया, C हो गया, फिर R हो गया, डैश हो गया, WS हो गया, R हो गया, डैश हो गया, W हो गया, C हो गया, G हो गया, W हो गया, फिर क्या आता है S हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया, डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है SCR डैश W, यानी कि SC, यानी कि देखो इधर तो SC ही आएगा पक्का, ठीक है। यस, यानी कि SC कितना होता है हमारा GC, हाँ देखो SCR डैश W, SCR डैश W, SCR डैश W, और क्या होता है SCR डैश W, यानी कि लास्ट में भी क्या तो W आना चाहिए, SCR डैश W, ठीक है। तो यानी कि डैश हो गया, फिर उसके बाद C हो गया, डैश हो गया, S हो गया, फिर ये R हो गया, और उसके बाद के अंदर C हो गया, W हो गया, तो RCW, ठीक है, डैश G, ठीक है, डैश C डैश S है,
एस तो किसी में आ ही नहीं रहा हमारा ये। एस सी आर कितना होता है हमारा डब्ल्यू, एस सी आर डैश डब्ल्यू, ठीक है। देखो एस सी आर डैश कितना होता है डब्ल्यू, कितना होता है एस डैश आर और डैश कितना होता है डब्ल्यू, फिर डैश कितना होता है ये सी, डब्ल्यू का ये डैश सी, और फिर कितना होता है ये डैश, ठीक है, और कितना होता है ये जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और कितना हो जाएगा जी। देखो 5 5 का गैप बनेगा, एस सी आर डैश डब्ल्यू एस, फिर ये आर हो गया डैश हो गया डब्ल्यू हो गया, फिर सी हो गया डैश हो गया जी डब्ल्यू एस डैश आर एच, और कितना होता है डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एस सी आर डैश डब्ल्यू, एस सी आर डैश डब्ल्यू हो सकता है, एस सी आर डैश डब्ल्यू एस सी आर डैश डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ये एच आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा जी एच आ जाए, यानी कि क्या है तो ये एच है हमारा एस सी आर। अगर मैं यहाँ पर जी लूँ, ठीक है, तो जी एच हो सकता है कि हमारा अगर यहाँ से मैं लूँगा ये कितना होता है जी हो गया, ठीक है, जी डी एफ एस, ठीक है, तो जी डी एफ और कितना होता है ये एस, और आर सी डब्ल्यू, आर है और सी है, कितना होता है डब्ल्यू है, तो एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी के बाद क्या होता है डी आ गया, फिर आर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है तो ये एफ़ आ गया, एफ़ क्या हो गया एफ़ डब्ल्यू, ठीक है, तो जी के बाद हमारा क्या तो एफ़ कैसे आ जाएगा हमारा ये एस सी आर, और कितना होता है एस डी आ गया हमारा, ठीक है, ओके, यानी कि सी के बाद क्या तो डी आ गया, और आर क्या है तो डैश डब्ल्यू, आर जी डब्ल्यू नहीं, आर जी डब्ल्यू होना चाहिए हमारा, यानी ये नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, जी है, और यहाँ पर ये एस सी आर जे डब्ल्यू, ठीक है, तो जी डब्ल्यू इधर, जी डब्ल्यू इधर नहीं है, ठीक है, तो एच डब्ल्यू यानी कि इसमें चेंज होगा। देखो एस 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 यानी कि इसमें तो पक्का है कि एस आएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर तो हमारा एस ही आएगा, ठीक है, और इसके आता है एस सी आर और आर है, ठीक है, तो इधर भी आर आएगा हमारा, और एस सी आर इधर भी आर आएगा, ये भी फिक्स है, ठीक है, और इधर भी क्या है हमारा एस सी आर, और इधर भी मेरे को फिक्स ही लग रहा है ये एस सी आर ही आएगा, एस सी आर और क्या होता है एस सी आर, ठीक है, एस सी आर और क्या होता है एस सी आर, यानी कि एस सी आर डैश डब्ल्यू और क्या होता है एस सी, क्योंकि इधर भी सी इधर भी सी, तो मुझे भी इधर भी सी लग रहा है, ठीक है, इधर भी सी लग रहा है, इधर भी सी लग रहा है, तो लास्ट में चेंज होगा बस ये हमारा एस सी आर क्या होता है डैश डब्ल्यू, ठीक है, और इधर भी डब्ल्यू है, तो लास्ट में भी क्या है तो डब्ल्यू ही आना चाहिए हमारा, ये भी डब्ल्यू आना चाहिए, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, तो सिर्फ इसमें चेंज होगा एस सी आर डैश डब्ल्यू। तो ये की हो गया हमारा कितना है ये डैश है, फिर क्या होता है सी है, फिर ये डैश है, एस है, फिर आर है, और फिर सी है, और फिर कितना हो जाएगा डब्ल्यू, तो यानी एस आर सी डब्ल्यू, एस आर सी डब्ल्यू, एस आर सी डब्ल्यू, एस आर सी डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ से कितना होता है जी डी एफ, ओके, क्या होता है एच डी एफ नहीं ई सी एफ ये आएगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है ए प्लस बी का मतलब क्या होता है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी इज़ मदर, देखिए ये भी कितना तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, ओके, इक्वल टू का मतलब होता है वाइफ हो जाएगा हमारा, तो पी इज़ द वाइफ ऑफ कितना हो जाएगा क्यू, ठीक है, तो पी इज़ द वाइफ ऑफ कितना हो जाएगा क्यू, एंड इसका मतलब दे रखा हमारा फादर, ठीक है, तो यानी कि क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, ओके, क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, एंड परसेंटेज का मतलब है हस्बैंड, तो आर इज़ द हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है, तो ये नहीं हस्बैंड हो गया एस का, और इसका मतलब दे रखा हमारा स्टार का मदर, ठीक है, तो यानी कि मदर ऑफ एस इज़ द मदर ऑफ कितना हो जाएगा टी, तो बताना हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो टी रिलेटेड टू पी हमारा क्या हो जाएगा, तो टी जो हमारी कहते हैं तो ये पी है, ये पी की क्या है हमारी, तो ये क्या है तो बेटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सन्स चाइल्ड हमारा, ठीक है, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू पी है ना, तो सन्स चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय ओड नंबर, ठीक है, तो ओड के बाद क्या है तो ओड है, ठीक है, तो कैसे हमारे जैसे कि 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, 6 2 5, ठीक है, फिर वो 5 के बाद हमारा क्या है तो 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 1 के बाद 4 नहीं है, 7 के बाद क्या आता है 3 आ गया, ठीक है, और 7 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है 9 आ गया, 9 के बाद 8 नहीं है, 5 के बाद क्या तो 7 आ गया, फिर उसके बाद 7 के बाद 2 नहीं है, 2 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद 3 के बाद क्या आता हमारा 1 आ गया, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता हमारा 5 आ गया, एंड फिर 5 के बाद 8 नहीं, 8 के बाद 2 नहीं, 2 4 8 6 3 8 नहीं, 5 2 2 4 3 4 और कितना आता है 9 6 नहीं है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ कोड लैंग्वेज, इसका कोड ही हमारे इसका तो सेट इट ये तो चेंज ही कर रखा है, ठीक है, तो एस ई के नाता है डी ए टी आई के नाता है वी ई, तो यहाँ दे रखा हमारा ये ई आ गया, टी आ गया, फिर क्या होता है डी आ गया ई, और फिर ई आ गया,
ऐसे चेंज किया हमारा ATDE है, ठीक है। तो यानी कि SE और SE SE और ये SE हमारा इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है PERSONAL, ठीक है। तो देखो S हमारा क्या है, तो आखिरी से चौथे पे, ठीक है। तो आखिरी से चौथे पे हमारा क्या है, तो P आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि आखिरी से चौथे पे P आ गया, और उसके बाद हमारा क्या है, तो ये E आ जाएगा, और ये क्या था V जो हमारा ये एज इट इज़ है, यानी कि E एज इट इज़ है। और ये जो E है हमारा, ये E हमारा जो है ये किधर गया ये नहीं पता हमें, तो PEA है, ठीक है। तो PEAL, ठीक है। कितना दे रखा हमारा PEAL, ओके। नहीं ऐसे तो नहीं है हमारा ये सेडेटिव्स, यानी कि देखो D हमारा एज इट इज़ है। उसके बाद अब ये भी हमारा एज इट इज़ है, तो ऐसे कैसे भी रखा है, यानी कि चौथा यानी कि 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, और सेडेटिव यानी कि ये A हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो AL तो आएगा हमारा A और A, ठीक है। यानी कि सेकंड पे A आएगा, तो ये हो गया हमारा, और थर्ड पे R आएगा, थर्ड पे R है, थर्ड पे R है, थर्ड पे R है, और लास्ट पे क्या था A आएगा। अब इसमें देखना क्या होगा ये, ओके। तो SO और क्या नाम था हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ से A हमारे क्या था, एक ही है ना ये हमारा, फोर्थ पहले पे आ गया हमारा, ठीक है। तो यानी कि S आएगा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है D का कितना तो कोड ही हमारा, ठीक है। तो 4 से कितना है, ठीक है। तो 4 हो गया हमारे, डैश हो गया कितना, तो 14 हो गया, 19 हो गया कितना, तो X हमारा 24 हो गया, ठीक है। तो 19 है कितना, तो 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड कर दिया, तो 4 और 5 कितना होता है, 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 9 और 5 कितना होता है, 14। नेक्स्ट इसका कोड ये दे रखा है एडिशन, ठीक है। तो सोल्व करना है हमारा, 168 हो गया। एंड का कोड हमारा डिवीजन है, फिर 12 है, @ का मतलब एडिशन है, फिर 14 है, ये मल्टीप्लिकेशन, फिर 6 नेक्स्ट का मतलब सब्सट्रैक्शन, फिर मतलब 13। 12 एकम 12 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 14 6 का 84 हो गया, माइनस का कितना होता 13 हो गया, 14 4 4 8 में कितना होता 9, माइनस का कितना होता 13, ये 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 8 और 1 9, 9 में से कितना होता 8 85, ठीक है। नेक्स्ट है 4 लेटर्स हमारा क्लस्टर है, तो क्या होगा हमारे यहाँ से V कितना होता है हमारा 24 नहीं 22 होता है हमारा, ठीक है। तो 22 से 17 हो गया हमारा, ओके। तो EV अपोजिट नहीं, अपोजिट तो नहीं है, तो यहाँ से कितना होता है 17 से हमारा 22 हो रहा है ना, ठीक है। तो 5 ऐड कर दिया हमने, यहाँ से कितना होता है 13 और 5 नहीं है, तो ये तो हमारा कितना होता है 2 ऐड कर रहा है हमारे 13 से ना, 2 ऐड कर दिया, और C से कितना होता है 5, ऐसे भी नहीं है हमारा। तो देखो यहाँ से कितना होता है हमारा ये P से कितना होता है K है, ओके। तो 11 हो गया 5, ठीक है। तो 5 माइनस कर रहा है इधर से हमारा, और ये कितना तो 5 होती है 8, इधर भी 5 माइनस कर दिया, और इधर से देखो ये भी हमारा क्या है, तो 5 माइनस किया, क्योंकि 17 है ना हमारा ये, ठीक है। V 22 yes, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 16 9 27 है, ठीक है। तो 16 9 27 है, ये मुझे 2 सीरीज़ लग रही हैं, क्योंकि देखो 16 से 27 है, 27 से कितना तो 76 नहीं, 16 4 चौक 3 है, ठीक है। तो 3 27 है, ऐसे क्या 19 चौका 76, ठीक है। देखो यानी कि 19 चौका 76 रिलेशन तो है भी हमारा ये, 9 3 27 हो गया, ठीक है। यानी कि ना 16 है 9 है, उसके बाद 27 है 19 है, और फिर कितना हो जाएगा हमारा 76 है, और 67 है कितना होता है 3 3 5 और डैश है, ठीक है। तो देखो 9 3 कितना होता है 27 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन, इनके बीच में कुछ होगा, तो कितना होता है हमारा ये 335 है, ठीक है। तो हो सकता है 7 5 35 यानी 5 गुना हो रहा हो, ठीक है। तो 3 4 5 यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब 16 से कितना होता है 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना होता है 3 3 9 9 3 27 नहीं, 16 से 27 कैसे आ रहा है फिर ये, और फिर ये 27 से कितना होता है 76 कैसे आ जाएगा, 9 3 27 में चौका 76 4, और यहाँ से कितना होता है, अच्छा ये 3 3 ना रुक जा, 16 से 27 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये 16 है, ठीक है, 9 है 27 है 19 है, ठीक है, 76 है, और कितना होता है हमारा 67 और 335 है डैश, ठीक है। तो देखो ये 67 से कितना होगा हमारा ये, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 गुना, ठीक है। तो 5 से 35 3 के एरिया में 5 6 का 30 होती है, ठीक है। यस यहाँ से पक्का है कि ये 5 गुना हमारा, ठीक है। और ये कितना होता है 19 चौका 76 हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 9 3 27 हो गया, अच्छा 9 3 27 हो गया, 19 चौका 76 हो गया, ये 5 गुना हो गया हमारा। तो यहाँ से भी कितना होगा 3 4 5, तो 6 गुना होगा क्या, ठीक है। 6 गुना तो हो ही नहीं रहा है हमारा ये, ठीक है। तो फिर 16 से 9 कैसे है हमारा ये, 4 चौक 16 9 3 27 19 चौका 76, इनमें अगर मैं गैप देखूँ तो कितने का गैप है हमारा, ठीक है 8 का गैप है, और इधर देखिए भी हमारा ये, ठीक है 6 और कितना होता है ये 7 का गैप है ना। और इधर से देखो हमारा कितने गैप है ये हो जाएगा हमारा 67 है ना, 6 और 3 कितना होता है ये 9 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 का गैप होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
335 है हमारा, 10 का गैप तो इस हिसाब से 345 होना चाहिए था, 345 है नहीं, लेकिन हमारी क्या है भाई तुम्हारा देखो ये इधर से कितना है हमारा ये 7 का गैप होगा हमारा, ये इधर कितना का गैप होगा हमारा, ये इधर से इतना होगा, ये 9 का होगा हमारा, ठीक है। तो 7 8 9 और फिर 10 का गैप होना चाहिए हमारा, ये 335 प्लस 10 टू द पावर 345, यानी कि भाई 325 हो सकता है, अगर माइनस भी करूँ तो मान कर भी ले लेते हैं। ओवरलोड, ठीक है। 5th पोजीशन पे कौन सा आएगा हमारा, डिक्शनरी ऑर्डर है हमारा, तो OVER OVER, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। तो L 12 होता है, P 16 होता है, L 12 तो पहले हमारा L आ जाएगा, फिर O तो A आएगा पहले, 4 और 5 LA आई कितना होता है 9 N हो जाएगा हमारा 14, तो पहले 4 आएगा हमारा, ठीक है। तो पहले नंबर पे 4th आएगा, उसके बाद हमारा क्या है, तो ये ओवर क्या होता है L, फिर उसके बाद क्या आता है A, ठीक है। तो उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद हमारा क्या है 4 5 आ गया, फिर OVR और फिर कहता है L, ठीक है, OO और फिर LOA, ठीक है। तो यानी कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा और लास्ट में हमारा 2 आएगा। तो 5th पोजीशन पे पूछा तो सेकंड आना चाहिए, ओवर प्ले। नेक्स्ट, ओके। अब देखो भाई यहाँ से कईयों के तो काम हमारे ये वही नहीं है ना, ओके। N और L हमारे क्या तो 20 सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। N और L 20 सेकेंड, अच्छा ये एक ही बंदे हमारे, ठीक है। तो यानी कि देखो ये हमारा क्या तो लेफ्ट दे रखा है, ये हमारा राइट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है N क्या तो हमारा 22 दे रखा है, कहाँ से राइट से, ठीक है। N हमारा क्या तो राइट से 20 सेकेंड है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या होता है L हो जाएगा, ठीक है। तो L से दूसरा तो 22 हो गया हमारा, जो कि क्या है तो राइट से लेफ़्ट से है हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा N जो कि हमारा क्या है तो राइट से है, ठीक है। N जो कि हमारा क्या है तो 22 है राइट से, ठीक है। तो ये हमारा राइट से हो गया, ये हमारा L जो हमारा क्या हो गया ये 22 हो गया हमारा लेफ़्ट से, ठीक है। एंड M सिट्स 13th फ्रॉम द राइट ऑफ द N, अब ये N है, N के भी क्या है तो राइट में है, M सिट्स 13th फ्रॉम द राइट ऑफ द N के क्या है तो 13th फ्रॉम द राइट, तो 13th फ्रॉम द राइट तो इधर आना चाहिए ना। और ये क्या होता है M एंड L है 4 सीट्स बिटवीन दैम, M और L के बीच में, तो ऐसे नहीं होगा, हमारा 13th है ना ये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से कितना होता है 22 हो गया 13, ठीक है। तो 3 हो तो 5 हो, कितना होता है 3 हो गया 35, ठीक है। तो लगभग आप ये लगा लो कि M की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 35 हो जाएगी राइट से, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ तो, ठीक है। तो इसने बोला कि उसके बंदे M और L के बीच में कितने बंदे हमारी 4 ही हैं, तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो इसने बोला हाउ मेनी सीट्स हैं, तो अगर ये कहें तो 35 है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये 35 है, तो 36 37 38 39 40, ठीक है। तो यानी कितना होता है 40 हो गया, तो टोटल जो कितना होता है 40 प्लस में कितना होता है 22 है, ये 2 गए 4 2 6 माइनस 1 61 राइट है ये भाई, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया हमारा, पता नहीं क्या दे रखा है यार ये। 8 स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था हमारा ना। 8 स्टूडेंट्स हमारे सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। ओके, तो G सिट्स है 3rd फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो G हमारा क्या तो 3rd फ्रॉम द राइट एंड हो गया हमारा। 2 पीपल सिट बिटवीन G एंड B के बीच में, तो एक हो गया तो G और B हो गया, नहीं फिक्स हो गया ये। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड H, B और H के बीच में एक ही बंदा, अगर यहाँ पर बिठाता तो H हो गया हमारा, और यहाँ पर बिठाता तो B और H के बीच में एक ही बंदा है। एंड F सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ द H के क्या तो 3rd टू द राइट में, ठीक है। हमारा F है H के 3rd टू द राइट में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बिठाता हूँ H के क्या होता है 3rd टू द राइट में, ये हमने क्या तो F बिठा दिया। एंड अब इसने बोला D सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन E एंड A, अब E और A हमें नहीं पता किधर है, ठीक है। तो ये मान लो E और A है और इसके बीच में हमारा क्या है तो अभी D एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये E हमारा इधर ऐसे भी आ सकता है। एंड A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द E, ठीक है। तो E के क्या है तो इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। अगर A के इमीडिएट लेफ्ट में है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या तो C आ जाएगा, और E के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो C E D A और क्या था D A, ठीक है। तो C E D A इधर हो ही नहीं सकता हमारा ये, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे भाई, तो समझ में नहीं आना, कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा भाई ये, ठीक है। हो ही नहीं सकता C E D A, तो देखो C E D A है हमारा, ओके। यहाँ पर देखो मैं C है, ठीक है। तो E D A C E D A नहीं बनेगा भाई, ये कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा हमारा ये, देखो C E और D A हमारा बनेगा ही नहीं है। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होता है ना फैमिली, ऐसे ही करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। द ब्रदर ऑफ चारो इज़ द ओनली, ठीक है। तो मान लेते चारू है, ठीक है। तो चारू का क्या है तो ब्रदर है, इज़ द ओनली सन ऑफ क्या तो माहीज डॉटर,
ठीक है, माही की डॉटर, यानी कि ये सन है किसका, माही की डॉटर का बेटा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे क्या, तो माही होगी, माही की कौन होगी, ये डॉटर होगी, माही की डॉटर का क्या है, तो इकलौता बेटा है हमारा कौन है, तो ये द ब्रदर ऑफ चारू। ठीक है, तो यानी कि चारू होगी हमारे, चारू का ब्रदर होगा, द ब्रदर ऑफ चारू इज़ द ओनली सन ऑफ माहीज डॉटर तनुजा। ठीक है, तो ये हमारी तनुजा होगी। एंड ऑन वन ऑफ द मेल फैमिली मेम्बर इज़ सूरज हु इज़ नॉट द ब्रदर ऑफ चारू। ठीक है, यानी कि ब्रदर चारू का नहीं है, लेकिन ये क्या है, तो वन ऑफ द मेल फैमिली मेम्बर हमारा जो कि सूरज है, वट इज़ द फादर ऑफ नमन। ठीक है, तो मान लीजिए नमन है, नमन का क्या है, तो भी फादर है कौन, ये सूरज है। ठीक है, एंड नमन इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ चारू। ठीक है, तो ये चारू है, चारू का मैटरनल अंकल, यानी कि क्या होता है, इसकी मम्मी होगी, और मम्मी का कौन है, तो भाई कौन हमारा, तो ये नमन है। ठीक है, और नमन का इसने बोला था कि भाई सूरज इज़ द, मतलब सूरज इज़ मतलब चारू इज़ द फादर ऑफ नमन। ठीक है, हाँ जी, सूरज इज़ द फादर ऑफ नमन, तो नमन का फादर हो गया कौन हमारा, ये सूरज हो गया। ठीक है, तो सूरज इज़ द फादर ऑफ कौन हो गया, नमन हो गया। ठीक है, एंड नमन इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ चारू हो गया। ठीक है, हाउ इज़ चारू रिलेटेड टू सूरज। ठीक है, तो ये चारू हमारे, देखो ये चारू है, ये चारू का भाई हो गया, ये इसकी क्या होगी, मम्मी होगी। ठीक है, तो मम्मी का, तो चारू का भी तो मामा ही हो गया ना हमारा, ये कौन है, नमन। ठीक है, तो इसमें बोला कि सूरज है, अब सूरज इसका भी क्या है, तो मामा का नाना हो गया हमारा। ठीक है, ग्रैंड फादर। हाउ इज़ चारू, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट, उसके बाद ये है सी से कितना दे रखा हमारा, ये 3, और ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये 36 155। ठीक है, 36 31 26 155 हो गया। ऐड करो कि होता है 6 और 1 7 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कितना होता है हमारा 35 हो गया, तो 3 कैरी आ गया, बचो 25 25 और कितना होता है 8 285। तो ऐसे तो नहीं हो रहा हमारा, माइनस किया हमने यहाँ से, 26 से कितना होता है हमारा 4 और कितना होता है 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 11 से, तो नहीं होगा, 11 पंजे 155। अगर मान लेते 155 को क्या, तो 5 से 5 से 15 5 1 5 31। ठीक है, समझ गया, ये हमारा क्या होता है 31 है, 5 1 5 5 से 15 31 पंजे 55 हो गया, 18 पंजे 108 तो नहीं होता हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस जो है ना उसके बराबर है, उसके मल्टीप्लाई कर दो हमारी। ठीक है, तो 18 का डिफरेंस, 18 6 का 108। ठीक है, 18 31 पंजे 155, 18 6 का 108 है, तो 16 का 9 का डिफरेंस कितना होगा हमारे यहाँ से 7 होगा, तो 16 7 114 थोड़ी होता है, 16 7 112, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, 19 चौका 76 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 17 और कितना, तो 9 में से डिफरेंस आएगा 7 और 1 8, 17 8 136, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यस, और यहाँ से कितना आता है, ये 8 हो गया, 18 ठीक, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये कितना दे रखा हमारा C3। ठीक है, तो C3 आ गया, उसके बाद 23 आ गया हमारा। ठीक है, C3 है, उसके बाद कितना तो 23 है, फिर 9 है ये हमारा, और S19 है, V हमारा 22 दे रखा है, B2 है, B 16 है, और ये कितना होता है F6 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 1 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, कितना होता है 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा 3 में से क्या कितना होता है 2, ये हो सकता है हमारा, इधर भी कितना होता है -1 2 गया, तो A से क्या होता है AX। अगर मैं अपोजिट कर दूँ यहाँ से, ठीक है, देखो अगर मैं अपोजिट करूँ बी वाई नहीं, बाई अपोजिट तो नहीं है, काला पानी ना इधर से 3 में से क्या, तो यानी कि एक माइनस हो गया, लेकिन इधर से माइनस नहीं हो रहा हमारा ये। ठीक है, तो इधर से देखो अगर 3 और 22 हमारा, सी कितना हमारा 3 है, और ये कितना आता हमारा, अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ से ए से, देखो सी आ रहा है, ये तो ऐड हो रहा है इसमें, 24 माइनस भी हो जाता है हमारा, 3 माइनस हो रहा है हमारा इधर, है ना। उधर से सी से कितना आता 22 हो गया हमारा, ये 22 है, ठीक है, तो 4 और 3 कितना आता 7 7 माइनस हो रहा है, लेकिन इधर थे अगर मैं ए में से क्या, तो 7 माइनस करूँगा तो ऐसे कुछ भी नहीं आएगा हमारा, नहीं, तो ऐसा नहीं है हमारा ये। उसके बाद तो ये सी से क्या होता है सी बी ई बी नहीं, 4 एक्स अपोजिट नहीं है, अपोजिट तो नहीं है। उसके बाद 3 से कितना होता है 6, 3 और 3 6। ठीक है, ऐसा हो सकता है हमारा 3 और 3 6, 1 सेकेंड यहाँ से कितना होता है, 1 में 3 जोड़ना तो 4 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इससे 3 और 3 6 हो गया, 19 20 21 22 3, इधर भी ऐड नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि इतना तो 3 ऐड करूँगा तो 4 और 3 7 होना चाहिए, ऐसे भी नहीं हमारा ये। उसके बाद 25 हो गया, यानी कि सम हो रहा है 25। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 24 हो गया। ठीक है, तो 24 और 1 25 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 10 और 15 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ठीक है कौन सा होगा हमारा ये, अच्छा ये लगाओ ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये बाद में देखेंगे, बाद ये ध्यान से देखो ये हमारा इसका क्या होगा, ये देखो हमारा इधर ऊपर है 2 2 डॉट हमारी है, इधर हमारा क्या है तो स्क्वेयर आएगा हमारा ये। ठीक है, हाँ जी, यानी कि देखो ये हमारा क्या है तो इधर ये ऐसे स्क्वेयर आएगा, और इधर से कितना है हमारा ये, इधर से पॉइंट आएगा ना हमारा ये। ठीक है, इधर ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी इधर से ही जाएगा, और इधर से क्या ये जाएगा,
से ये जैसे आधे में जाएगा, आधे में क्रॉस करेगा, और जो ये हमारी है ना ये ऐसे सीधी लाइन आएगी ना, लाइन के बिल्कुल चिपक के जाएगी हमारी ये जो डॉट है, यानी कि 2 डॉट आएंगे हमारी। लेकिन इसमें देखो इधर हमारी ऊपर डॉट आ रही है तो इसके साइड में आ रही डॉट है, तो इसका मतलब अगर नीचे है तो मतलब साइड में आएगी ना डॉट, ठीक है। तो साइड में आएगी, साइड में आएगी, ठीक है, साइड में आएगी, और ऊपर आएगी, नीचे आएगी। देखो इसमें साइड में आ रही है तो ऊपर आ रही है, ठीक है। इसमें देखो हमारी नीचे आ रही है हमारी, तो इधर क्या है, तो ये जब ऊपर है तो ये साइड में नीचे आ रही है ना, और ये नीचे तो ऊपर आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है हमारे ऊपर आने के, तो फिर यही करो भाई, है ना। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारा पता नहीं इसका क्या आ रहा है कि 325 में थोड़ा सा डाउट है भी हमारा ये, ठीक है। इसमें कितना है भी हमारा ये यहाँ पर देखो भाई ये कितना है, तो 16 है, 9 है और 27 है, ठीक है। 19 और कितना होता है 76 है हमारा, 67 है और कितना होता है 335 और डैश है। ओके, गैप तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है, कि इसमें कुछ गैप होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो इधर से ये 16 है, 9 9 3 27 है, 19 चौका 76 है और 67 गुना 5 है, ठीक है। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी हमारी कितना होता है 9 3 27 हो गया, 19 चौका 76 हो गया, कितना होता है 5 हो गया हमारा। इधर से फिर ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी गुना में क्या, तो जो भी समथिंग आएगी, ठीक है, तो 25, ठीक है। लेकिन इधर से देखो हमारा ये इधर से ये कितने का गैप है, ये कितने का गैप है, ये नहीं पता चला ना हमारा। और यहाँ से कितना होगा हमारा ये कितने का गैप है हमारा, 27 से कितना होगा 19 है, ठीक है। तो 7 और 1 8 का गैप है। इधर से देखा भी हमने कितना हो जाएगा, ये 7 है, 67 है ना हमारा, ये 76 हो गया, ठीक है। तो 6 4 10 का गैप है, ठीक है। तो इधर देखो हमारा ये जो है भाई ये 8 का गैप है, ठीक है। इधर हमारा जो है 10 का गैप है। तो इधर से 12 का करूँगा तो 12 का भी नहीं हो रहा है ये 67। अगर मैं मान लेते हैं 16 से 9 करूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस का कितना होता है 7 हो गया, ठीक है। हाँ जी, प्लस का 7 हो गया। फिर जैसे कितना होता है 27 है, 9 तो नहीं कितना होता है हमारा 18 हो गया, ठीक है। तो 19 हो गया। फिर दोबारा से नहीं समझ आ रहा, छोड़ो भाई। जनरल अवेयरनेस, विच पे लोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 मॉनिटर्स द सोलर विंड इन्वायरमेंट L1 पॉइंट, नहीं पता, ठीक है। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस 1764 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स इन नेशनल इंटरेस्ट है। स्टेट लिस्ट में हमारे, ठीक है, कौन से में हमारा ये ध्यान नहीं आ रहा अभी कौन सा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एन एक्वस आयन, एक्वस है इन MS वर्ड एंड की इज़ यूज टू, ठीक है। क्या का मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। डॉक्यूमेंट में नहीं होता, एंड ऑफ द लाइन होता है शायद। विच 5 ईयर प्लान प्लेज मेजर एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान थी हमारी, क्योंकि फर्स्ट में एग्रीकल्चर था, सेकंड में हमारे क्या है तो इंडस्ट्रीज़ थी। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो इसमें जो होता है हमारा ये होता है सेल वॉल का डिफरेंस होता है मेरे हिसाब से। राइबोसोम्स तो मेन हो जाएगा, कॉमन है। साइटोप्लाज्म नहीं, सेल वॉल का डिफरेंस होता है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, हाँ ये होगा भाई, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग इट बाय प्लेसिंग इन द फ्रीज़र इज़ अ, ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग इट बाय प्लेसिंग इन द फ्रीज़र इज़ ए फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस से चेंज हो जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा, हु ऑथर्ड द इंग्लिश बुक रुक्मिणी आंटी एनआर के नारायण क्लब, नहीं पता। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम डिस्कस्ड इन द बुक वाई भारत मैटर्स है, सेंट्रल थीम वाई भारत मैटर्स है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऐसे ही हो सकता है हमारा, वाई भारत मैटर इकोनॉमिक, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैलरी इनॉग्रेटेड बाय द द्रौपदी मुर्मू ऑन विजय दिवस राष्ट्रपति भवन, गैलरी तो ये क्या हमारा 2025 में है, तो परमवीर वीर गाथा गैलरी शौर्य समिति। आर्टिकल 50 किससे हमारा डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा हमारा बिलोंग्स टू विच पार्ट है, DPSP में आता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, मसल टिश्यू होता है, नर्वस नहीं होता, एपिथेलियल नहीं होता। विच एनिमल इज एब्सेंट फ्रॉम द कार्विंग्स फूड ऑन मोरिन स्टोर पिलर्स है, ठीक है। विच एनिमल इज एब्सेंट, ईगल नहीं है उसमें। नेक्स्ट है द महालानोबिस है ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो PC महालानोबिस मॉडल हमारा जो है दूसरे पे था, पहले पे था, हेराडो मतलब सेकंड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल भी, इंटरकैलरी भी है, लेटरल भी है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन इन इंडिया वो स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज है, तो चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट, द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड है, ये हमारा अमेरिका में है शायद, है ना, ग्रैंड कैनियन, यस। द पर्सन ऑब्जर्विंग अ पासिंग ट्रेन हियर्स शिफ्ट इन द विसल फ्रीक्वेंसी, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। अ पर्सन ऑब्जर्व करता है पासिंग अ ट्रेन एंड हियर्स अ शिफ्ट इन द विसल फ्रीक्वेंसी, तो ये शायद से मेरे हिसाब से डॉपलर इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ है, तो ये था ENIAC। नेक्स्ट है वाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ठंडी क्या होती है हमारी, ठंड हमारी जो इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, मतलब कि बाष्पीकरण होगा ना हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। तो बिकॉज द पार्टिकल एब्जॉर्ब लेटेंट हीट सराउंड बिकॉज इवेपोरेशन रिड्यूस नहीं, ठीक है। द पार्टिकल्स लूजेज हीट टू सराउंडिंग, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं भाई, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्स मार्क फॉर रिव्यू। JPG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। फिल इन द ब्लैंक, निसार इज डिज़ाइन टू मैप एवरी, ठीक है, नहीं पता। करनम मल्लेश्वरी रेसलिंग से है ना भी हमारा, है ना वेट लिफ्टिंग से है ना, करनम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट विच टू इंस्टीट्यूशंस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट कोऑपरेशन रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड पता। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर होता है MNI, यस। नेक्स्ट है काकोरी कांड जो हुआ था वॉज लेड बाई विच रेवोल्यूशनरी फाइटर, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओनली, ठीक है, क्या होता है एक्टिव वोल्केन लोकेटेड अंडमान निकोबार बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव वॉज प्रोमोटेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के, नहीं पता। अंडर पिट्स इंडिया एक्ट विट लिमिटेशन वॉज इम्पोर्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ओके। ये होता था द रिक्वायर्ड पार्लियामेंट प्रोटोकॉल ट्रीटीज नहीं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वॉज डेवलप ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन, तो फर्स्ट में तो नहीं था हमारा, तो ये 4th जनरेशन में होगा ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर सिंगल टेलर डोमिनेट्स द मार्केट है, एक ही होता है हमारा, सिंगल सेलर ही डोमिनेट करता है, तो वो ओलिगोपोली होती है हमारी, ठीक है, यस है। जिसमें कहता है हमारे सिंगल सेलर ओलिगोपोली, मोनोपोली तो नहीं होता, लेकिन मोनोपोली भी हो सकता है यार। व्हाट इज़ द टर्म फॉर मार्केट स्ट्रक्चर वेयर सिंगल सेलर डोमिनेट्स है, मोनोपोली होता होगा मेरे हिसाब से ना, हाँ जी। ओलिगोपोली मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। उज्जैन सर्व्ड एज द कैपिटल विच ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उज्जैनी किसकी थी हमारी ये, चंद्रगुप्त नहीं पता भाई। हाउ मेनी व्हील पेयर्स आर स्कल्पचर्ड ऑन द साइड्स ऑफ कॉन्फरेंस टेम्पल्स एंड चैरियट, नहीं पता। हु बिकेम द सेकंड इंडियन वुमेन एंड 4th प्लेयर ग्लोबली टू स्कोर 10,000 रन्स है, ये होनी चाहिए शायद, है ना। 42 श्रीलंका। बाकी आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो भाई ये एट्रियम नहीं पता भाई, ठीक है। अंडर विच इनिशिएटिव वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल गलवान डेवलप्ड, किस इनिशिएटिव के तहत हमारा परमिस हमारा प्रोग्राम शौर्य, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ओके। तो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो होता है लेकिन ऑक्सीजन की मदद से होता है, तो ये हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन, ये होता है हमारा, क्योंकि इसमें बोला डाइजेशन में, लेकिन ये तो हमारा उसमें होता है, रेस्पिरेशन में होता नहीं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये भी नहीं होगा, डाइजेशन में नहीं होता। ब्रेक डाउन ऑफ क्या होता है फूड इनपुट, यस ये होगा। विच टेक्निकल टर्म इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ जेवलिन थ्रो, तो ये हमारा ग्लाइड होता है ना शायद, क्योंकि सेक्टर नहीं होता, वॉल्ट पोल वॉल्ट होता है, नहीं स्पिन भी नहीं होता। नेक्स्ट है वट हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, सर्विंग 2 टर्म्स एंड कंट्रीज मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री, खालिदा जिया होगा शायद, है ना। लेकिन बांग्लादेश है, शेख हसीना भी हो सकती है हमारी। खालिदा जिया हमारी सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन ऐसे बोला कि 2 टर्म्स लगातार, तो शेख हसीना ही हो सकती है ना। ओके, एक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और बाकी जो है ये 26 हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे अटैम्प्ट हैं, ठीक है, बहुत है ये तो, ठीक है। अभी इसमें कहते हैं रीजनिंग में भैया 8 हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसमें क्या करना है ये देखो भाई। इसमें क्या है, तो NLN क्या होता है 22 फ्रॉम द राइट हैंड, एंड क्या होता है लेफ्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। NL एंड 22 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, तो राइट हैंड दे रखा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड दे रखा है। N क्या होता है 22 है, कहाँ से, राइट से, ठीक है। तो मान लीजिए ये N हमारा क्या होता है 22 दे रखा है राइट से, और ये L दे रखा है हमारा 22 किधर, लेफ्ट से। M सिट 13th फ्रॉम द राइट ऑफ द N, ठीक है। N के क्या है, तो राइट से, N के तो राइट से 13th हो गया हमारा, ठीक है। तो 22 प्लस 3 और 2 5 हो गया, 2 और 1 कितना होता है 3, 35 हो गया, ठीक है। तो लगभग हमारा कितना होता है ये, यानी कि M की वैल्यू कितनी होगी हमारी 35 होगी, किधर, राइट हैंड से ही। तो 13th हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें बोला M एंड L है 4 सीट्स इन बिटवीन दैम, M और L के बीच में क्या, तो 4 ही सीट है, यानी कि 1 2 3 4 हो गया। तो बताना हाउ मेनी सीट्स आर इन देयर टोटल, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या है, तो ये 35 हो गया हमारा यहाँ से, तो टोटल इतनी कैसे हो जाएंगे हमारी ये तो ओवरलैपिंग का केस लग रहा है मेरे को ना ये, ओवरलैपिंग का ही केस है भाई ये हमारा, ठीक है। अगर मैं ये क्या है, तो अगर मान लो ये नहीं होगा हमारा ये, ठीक है। अगर ये इधर क्या है, तो राइट में है ये हमारा, ठीक है। 22 होगा, ये 22 है लेफ्ट एंड राइट से,
एम सिट्स 13 फ्रॉम द राइट ऑफ द एन, ठीक है, ये एन है, एन के राइट में 13 हमारा। तो अगर ये कहे तो 13 है, तो यानी कि इधर से कितना हो जाएगा हमारा, ये 22 है, और ये क्या है तो इधर से इसके राइट में है, ठीक है। तो 22 में से कितना होता है 13, ठीक है। तो माइनस करेंगे यहाँ से 7 और कितना होता है 2 9, यानी कि हो जाएगा 9th हो जाएगा, ठीक है। कौन हमारा ये एम, ठीक है। एम और इसके बीच में क्या होता है 9th पोजीशन होगी हमारी, किधर से ये होगी हमारी इधर से, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है 4 बंदे बोले हैं, ठीक है। तो यानी कि 22 तो ये थे हमारे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और कितना होता है 9, ठीक है। तो 22 और 4 सीधे 27, 4 और 3 27 हो सकता है शायद से ज़्यादा मेरे को ये लग रहा है भाई, ठीक है। क्योंकि 4 और 2 6 नहीं, डाउट है भाई इसमें ना। 22, ठीक है। 22 होगा। एम सिट्स 13 फ्रॉम द राइट ऑफ द एन, ठीक है। ये एन है, एन की राइट नहीं समझ आ रहा भाई, छोड़ो, ठीक है। तो क्लियर ही कर देते हैं, क्यों तुक्का भी मारा यार, है ना, कहीं वैसे गलत हो जाए, इसमें भी डाउट है ना। ये 325 74। रीजनिंग तगड़ी दे रखी थी भाई, जीके में 22। इसका फिर यूनिवैक होगा, ग्लाइड नहीं है इसका। जेवलिन थ्रो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ जेवलिन थ्रो, देखो सेक्टर तो नहीं होता, वोल्ट स्पिन सेक्टर। और ये खालिदा जिया, मैंने शेख का सेक्टर तो खालिदा जिया ही होगी। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन गलत है भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था। रीजनिंग में एक ये गलत हो गया, एक ये तो कैसे गलत हो गया भाई ये, और ये वाला एक्सट्रीम राइट एंड कैनॉट बी डिटरमाइंड, मैं तो ये लगा था ये कैसे हो जाएगा यार, ये पता नहीं कैसे दे रखा था ये क्वेश्चन, है बकवास क्वेश्चन था ये। कितना होगा भाई फुल टेस्ट, अरे भाई अच्छा, कट ऑफ कितने पे थे इसकी, 74 पे भी कट ऑफ नहीं है, कितने पे कट ऑफ, 75 पे, बस थोड़ी सी रह गई है ना।